कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेलकम ऑल ऑफ डिवोटीज। वीकेंड का ये थर्ड डे हम लोगों का रामायण का कथा है और होपफुली कि आप लोग healthy होंगे और सभी लोग अपने अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो 2 दिन हमारा बीत गया इस हफ्ते का, यानी जीवन का 2 पल बीत गया। पल पल दिल के पास किसको रहना चाहिए? कृष्णा को। लेकिन हम रखते हैं भौतिक संसार को। तो 2 पल बीत गए, यानी कि 2 दिन बीत गया, यानी कि 48 घंटे बीत गए। हमारे जीवन के 48 घंटे कम हो गए। खुश मत होइए। आप सोच रहे होंगे कि ओहो, हमने हिमालय में एवरेस्ट पे जाके हमने झंडा गाड़ दिया। तो झंडा नहीं गाड़े आप लोग, हमारा झंडा गिर गया। 24 24 पल और नीचे गिर गया। गिरते गिरते एक दिन शरीर क्या होगा? राख हो जाएगा। इसको जला दिया जाएगा और जो शरीर से हम प्रेम करते हैं वो शरीर हमारे से छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए खुश नहीं होना है, क्योंकि ये जो शरीर है ये कष्ट का कारण है। इसी कष्ट को निवारण के लिए हम ये सारी कथाएं सुन रहे हैं और इस कथा के माध्यम से हम आगे आगे और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो आज बैक टू बैक 3 कथाएं आने वाली है। आई होप कि इस टाइम को मैं यूटिलाइज कर पाऊं, क्योंकि 3 दिन का ये श्रवण है। तो आज 3 कथाएं हैं, बोनस में मिलेगा। कल शाली माता जी ने उस कथा तक वहां तक लेके आई थी, समराइज में समरी ऑफ लॉर्ड श्री राम पास टाइम। तो वहां तक हमने जहां लव कुश ने प्रारंभ किया था भगवान श्री राम की कथा, वही भगवान श्री राम अपनी महल से बाहर निकलते हैं। प्रथम बार ऐसा है कि वो अयोध्या नगरी से बाहर निकले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी घर से बाहर नहीं निकलते, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस स्टेट में रहते हैं उससे बाहर नहीं निकलते, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंट्री से बाहर हम नहीं निकलते। कितने ऐसे लोग होंगे जो श्रवण कर रहे हैं कि अभी कितने ऐसे होंगे? मोस्ट ऑफ द 80% ऐसे लोग होंगे जो इंडिया से भी बाहर नहीं गए होंगे, सिर्फ अपने भारत में ही रहते हैं। अच्छा है, इंडिया से बाहर जाना भी नहीं है, क्योंकि इंडिया से बाहर मलेच्छ लोगों का वास से है। आपको पता है, ये इतनी पवित्र और पावन भूमि है भारतवर्ष। कहते हैं ना, भारत भूमि पे पहले जन्मजात मनुष्य जन्म सार्थक करा परोपकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस लैंड ऑफ भारत, इस भारत भूमि पे जन्म लेना ही महान पुण्यों का जीवन में, है ना, जब उद्गम होता है तब इस भूमि पे हमें जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसी पावन भूमि पे भगवान श्री राम भी जन्म ले रहे हैं। तो यानी कि हमारा 24 घंटा, यानी नहीं 48 घंटा निकल गया, यानी जीवन का इतना पल कम हो गया। तो इसीलिए गंभीरता और भी लाना है, क्योंकि काउंट डाउन चल रहा है। लाइफ का काउंट डाउन है हमारा, काउंट डाउन। नीचे की तरफ संख्या गिर रही है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, इस तरह से। तो ये रिमाइंडर हमेशा याद रखेंगे, तभी भक्ति में आप लोग क्या होंगे? गंभीर होंगे। अर्थात ऐसे ही कथा में बहुत मजा आया। प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम फॉलो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हम वही ढीठ के ढीठ बने रहेंगे, इस भौतिक संसार में बने रहेंगे। तो इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है। जैसे भगवान श्री राम पहली बार अपनी अयोध्या नगरी से बाहर निकले हैं हमारे लिए, अपने भक्तों के लिए निकल रहे हैं। वो दंडकारण्य, और अब एक एक करके सबको अपना कृपा देते जाएंगे। तो हमें इस भौतिक संसार से, जिसको हम अयोध्या नगरी समझ रहे हैं, गोलोक नगरी समझ रहे हैं, है ना, वो ये संसार नहीं है हमारा, ये प्रिजन हाउस है। इसको ब्रेक करके हमें निकलना है। तो चलिए, 2 कथा है। और कौन कौन से सर्ग का आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तो आपको ब्रीफ में बता देते हैं। और एक एडिशनल पास टाइम, क्योंकि लॉर्ड शिवा का इसमें एंट्री अभी पहली बार ऐसा हो रहा है, और फिर आगे भी आएगा जब भगवान राम का भी गुणगान उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आज हम आपको पहले एडिशनल पास टाइम बता देते हैं। लॉर्ड शिवा और लॉर्ड किपिड, यानी कि कामदेव, कामदेव कैसे अदृश्य हो गए थे इस जगत से। और आपको होपफुली अगर मेरे पास कुछ अवेलेबल हुआ तो उस स्थान का भी दर्शन कराएंगे जहां पे लॉर्ड शिवा ने कामदेव को जला के भस्म किया था, और उस वृक्ष को भी दिखाएंगे। ऐसी मान्यता प्राप्त है। अब कितना सत्य है इसमें हम हमारी कोई वाणी नहीं है, और हमारे ग्रंथ में उसका पिक्चर नहीं दिया, लेकिन कहीं और से हमने पिक्चर उसको इकट्ठा किया। तो उसमें उस पेड़ का भी दृश्य आपको दिखाएंगे, जिस पेड़ के पीछे से कामदेव ने छुप कर भगवान शिव के हृदय पे पुष्प बाण का आक्रमण किया था। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, तो जरूर दिखाएंगे। तो पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दे
कि आज हम 22वां सर्ग हमने लास्ट टाइम समाप्त किया था, जहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण जी बला और अति बला दो विद्याओं को प्राप्त करके संध्या बेली हो चुका है और रात्रि का समय हो गया। और कुशा ग्रास का चटाई बनाते हैं और उस पे विश्वामित्र जी को विश्राम कराते हैं, जबकि ये राजकुमार हैं ये दोनों। ये कभी इन लोगों को किसी ऑर्डिनरी पर्सन का सेवा करने का आना इनको नहीं ज्ञात कि कैसे किया जाए, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं। कौन है? विश्वामित्र जी। फिर भी राजकुमार होते हुए भगवान राम उनको अपनी सेवा देते हैं। और सेवा क्या देते हैं? इतने बड़े राजकुमार, पूरे पृथ्वी के राजकुमार होने के बावजूद अपने गुरु के चरण का, है ना, पाद सेवन, यानी कि मसाज कर रहे हैं, लोटस फीट का मसाज कर रहे हैं। एक चरण को पकड़े हुए हैं लक्ष्मण जी और दूसरे चरण को पकड़े हैं भगवान श्री राम। तो हमें भगवान अपने आचरण से दिखाते हैं कि ब्राह्मण, वैष्णव, भक्त और गुरु, ये चारों पर्सनालिटी जो है ये कितने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और कितने सम्माननीय होते हैं। इनको अपना तन, मन, धन, हर चीज से सेवा करना चाहिए। वपु सेवा जब भी अवसर मिले तब करना चाहिए। धन सदैव उन्हीं की सेवा में लगा के रखनी चाहिए और मन उनके वाणी और उनके निर्देशों का पालन करने में लगा के रखना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल है, अन्यथा विफल है। तो 22वें सर्ग में ये दृष्टांत था, हमने जहां पे लास्ट वीक में आपको पॉज किया था कि अब वो हाथ जोड़ के गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, अब आप विश्राम करें और हमारे लिए क्या आदेश है। देखिए, ये नहीं कह रहे कि चलो अब आप सो रहे हो ना, हम भी खराटे भरेंगे, चल भाई लक्ष्मण तू उधर लेट जा, हम इधर लेटते हैं और खराटे भरेंगे। अब बढ़िया से बहुत लंबा सफर करके आए हैं, ठंडा ठंडा, अब तो यहाँ पे एसी भी चल रहा है क्योंकि सरयू नदी है, बहुत मंद सुमंद शीतल तरंगे चल रही है, उसकी वायु सुगंधित है क्योंकि चारों तरफ वातावरण कितना है, सुगंधित है, क्योंकि जो पवन देव है और जो अन्य पुष्पों के देवताएं हैं वो सब लोग भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। तो बड़ा सुंदर वातावरण है। तो उसमें ऐसा नहीं कह रहे हैं जैसा अभी हमने बोला कि चलो लक्ष्मण अब खराटे भरते हैं, अब बहुत हो गया, बहुत सेवा हो गया, अब गुरु जी सो गए हैं, अब इनको क्या पता हम पैर दबा रहे हैं नहीं दबा रहे हैं। नहीं, अब वो उनकी अभी निद्रा आई नहीं है। विश्वामित्र जी देखे जा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र के मुख के मंडल को और लक्ष्मण जी की तरफ वो दृष्टिपात कर रहे हैं कि कितने समर्पित शिष्य हैं ये, और कितना सुंदर, इनमें जरा सा भी अहंकार नहीं है कि ये किसी रिच पर्सनालिटी के बेटे हैं। जैसे हमारे मंदिर में कोई बड़ा, कहते हैं ना, अमीर व्यक्ति, अमीर क्या, वो बिल्कुल रोडपति है, वो तो अज्ञानता है उसको कि वो अपने आप को अमीर समझता है। तो भगवान के मंदिर में आते हैं तो भक्त और भगवान के लिए भी अपना मस्तक नहीं झुकाते हो, ऐसे अकड़ के खड़े रहते हैं जैसे मानो सूखी लकड़ी है। लेकिन यहाँ पे भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण कैसे हैं? बिल्कुल विनम्र। उनको ये भी स्मरण नहीं रह रहा कि हम सम्राट के पुत्र हैं, तो हमारे हमारे सामने विश्वामित्र जी क्या है, एक तो सामान्य ऋषि हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल दीनहीन भाव से हाथ जोड़े, मंद मंद मुस्कान है दोनों कुमारों के मुखमंडल पे, और अपने गुरुदेव की नेक्स्ट यानी अगले निर्देश का पालन करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसी निर्देशन में जहां 22वां, तो वहां पे जब हाथ जोड़ के वो मैट पे बैठे हैं और वो अब अगला शब्द क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि हे राजकुमार, हे राम और लक्ष्मण, अब आप भी विश्राम करो। प्रातः काल आपको मैं फिर से कुछ चीजें दिखाऊंगा और हमारा जो ये जो पद यात्रा है, यानी कि पैदल चल रहे हैं, रथ में नहीं बैठे और घुड़सवारी नहीं कर रहे हैं, और हाथी की सवारी भी नहीं है, पैदल पद यात्रा पे हैं ये लोग, जंगल में चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम जो कल जो यात्रा है वो प्रातः काल से प्रारंभ करेंगे। बस यहाँ पे ये कथा पॉज होता है। तो आज हम 23वां सर्ग पे चलते हैं। यहाँ पे क्या सुनेंगे? गंगा सरयू के संगम पर पहुंचकर वहां विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को शिवाश्रम, जो स्थान है जहाँ पे कामदेव का विनाश हुआ था, जहाँ पे कामदेव को भस्म अग्नि से जला के, अपनी क्रोध की अग्नि से जला के उनको समाप्त कर दिया था, तो उस वो आज भी उस जगह पे ऋषि लोग तपस्या, वहां पे एक मंदिर भी है सुंदर सा, आपको पिक्चर भी दिखाएंगे आज। तो उस स्थान का जो नाम है वर्तमान में, उसका नाम है शिवाश्रम, क्योंकि वहां पे जितने भी हैं वो शिव के फॉलोअर हैं, तो इसलिए उस स्थान का नाम है शिवाश्रम। तो ये वाल्मीकि रामायण से प्रमाणित हो जाता है कि वो स्थान बिल्कुल एग्जिट वही है। तो कह रहे हैं कि राजकुमारों, मैं कल आपको शिवाश्रम दिखाऊंगा और उस आश्रम का वृत्तांत भी सुनाऊंगा। यानी कि कल जब हम रास्ते से जाएंगे, जैसे हम कोई परिक्रमा करते हैं, जैसे आप लोगों को हम कैंप लेके जाते हैं, तो कहते हैं ना कि चलिए हम यहाँ से नंदगांव चलेंगे। नंदगांव में जाने से पहले ऊपर
है ना, पर्वत पे चलने से पहले, भूतेश्वर पर्वत पे चलने से पहले हम आपको टेर कदम भी ले जाएंगे, क्योंकि टेर कदम उसके बिल्कुल अपोजिट में अंदर की तरफ 1 किलोमीटर अंदर जाके टेर कदम आता है, जहाँ पे कृष्ण बलराम दोपहर में अपना लंच वहीं पे खाते हैं, सारे गोप बालों और गैयों को बैठा के। गैया रेस्ट करती हैं गंगा जी का, जमुना जी का पानी पीकर, और भगवान कृष्ण और बलराम और सारे गोप सखा अपना अपना लंच खाते हैं वहीं पे विश्राम, तो उस टेर कदम कहा जाता है। तो यानी कि जो रास्ते में आता है उसको, वो कह रहे हैं कि उस आश्रम का वृतांत मैं कल थोड़े में आपको प्रातः काल सुनाऊंगा, यानी कि कल जब सुबह होगा तब वो सुनाएंगे। तो इस स्थान का नाम है शिवाश्रम। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो अभी आपको सुनाने जा रहे हैं, कि कामदेव का जो एक शरीर रूपी धारण थे वो अदृश्य हो गए, मतलब उनका शरीर जला के भस्म कर दिया। तो किस रूप में थे और उनको क्या नाम दिया गया था, और भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो वो किन के पुत्र बन के उत्पन्न हुए और वो किस नाम से विख्यात हुए, और तब तक इस सृष्टि में क्या हुआ, कामदेव जब नहीं होंगे तब क्या मनुष्यों की और अन्य योनियों में जो जीवात्मा है उनका क्या स्थिति रहेगा। तो अगर टाइम मिला तो इतना डिटेल बताएंगे, नहीं तो शॉर्ट में आपको खाली ब्रीफ कर देंगे। फिर अगर समय बचा तो 24वें अध्याय में भी हम लोग 24वें सर्ग में भी प्रवेश करेंगे, जहां पे तीनों गंगा को पार करते हैं। तीनों कौन कौन आपको पता है? विश्वामित्र जी, भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण, तीनों गंगा को पार करते हैं और बीच में एक प्रश्न पूछते हैं। वहां पे भी एक एक असुर का हल्का सा चर्चा होगा, वो भी सुनाएंगे आपको। सरयू नदी का वृतांत बताते हैं। इसी नदी को पार करते हुए नाव में बैठे हैं, तो नाव में कथा चल रहा है। जैसे हम भी कभी ट्रेवल करते हैं आप लोगों के साथ, वो ट्रेन हो, प्लेन हो, है ना, या टमटम हो, या पैदल हो, तो कथा या कीर्तन ये दो ही हमारा होता है साधन। आप लोग कभी लंबे जर्नी पे हमारे साथ चले नहीं है, ना मायापुर, ना जगन्नाथपुरी, ना नावेश्वरम। तो अब ये कोरोना खत्म होने दीजिए, तो पूरा यात्रा में आपको कथा ही सुनाते रहेंगे, प्रसाद नहीं देंगे, कथा ही देते रहेंगे, क्योंकि आत्मा का प्रसाद कथा है। तो उसी तरह से सरयू नदी जब पार कर रहे हैं विश्वामित्र जी, तो सरयू नदी का वृतांत और ताड़का के वन का वर्णन करते हैं, जहां पे लेके जाने वाले हैं, जिस वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो 24वां जो सर्ग है ये ताड़का वन में प्रवेश का दृश्य है। तो बड़ा सुंदर इसका वर्णन है, जैसे गोलोक के वनों का हम लोग वर्णन सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे असुर का वन है, ये यहाँ पे भक्त नहीं रह रहे हैं। तो इस वर्ण का जो वर्णन आएगा, तो पशु पक्षी कैसे हैं, पेड़ लताएं पुष्प कैसे हैं, वहां का वातावरण कैसा है, तो 24वें सर्ग से हमें यह ज्ञात होगा। तो आइए हम आपको सबसे पहले एक कथा एडिशनल सुनाते हैं कि कामदेव का कैसे यहाँ पे विनाश होता है और किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिनट रुकिए। हम्म। तो जिस शिव आश्रम की मैंने चर्चा की, कि अभी अभी मैं रामायण नहीं, अभी आपको एडिशनल पास टाइम सुना रहा हूँ, जो ये अलग अलग से हमारे पास नोट है, उससे हम आपको पढ़ के बताएंगे। तो ये जो स्थान जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इसी स्थान से गुजरेंगे कौन? भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी। और जब जा रहे होंगे तभी बालक की अवस्था में होने की वजह से उनके अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि वो पूछेंगे कि गुरुदेव इस स्थान के बारे में बताइए। तो भगवान जब पूछेंगे तो देखिए कितना सुंदर तरीके से पूछेंगे। तो प्रश्न कैसे करना चाहिए गुरु से और अपने वरिष्ठ से और भक्त से, तो देखिए भगवान अपने आचरण से, अभी भगवान की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन भगवान देखिए अपने आचरण से सबको सिखा रहे हैं। तो उस स्थान पे जाने से पहले उस स्थान के बारे में हम आपको बता देते हैं कि भगवान रामचंद्र इस स्थान से गुजरेंगे, तो वो स्थान क्या है। तो वाल्मीकि रामायण में इतना डिटेल नहीं है, लेकिन छोटा आपको पास टाइम बहुत समराइज में आपको सुना देते हैं, क्योंकि कथा का यही आनंद है। कथा में ही कथा, जैसे एक पेड़ में बहुत सारी शाखाएं आती है, तो उस वृक्ष हरा भरा घना लगता है तो सुंदर लगता है। उसी तरह कथा में भी अनंत कथाएं हैं, इसीलिए कहता है ना, हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान का कोई अंत नहीं है और उनका कथा का तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे समुद्र में जितनी लहरें हैं उतना ही भगवान की कथाएं हैं। यह भगवान शिव के कामदेव की किया हुआ भस्म स्थान है। कौन सा, तो पिक्चर अभी दिखाएंगे इस कथा के बाद। मंदिर का दर्शन करा देंगे बैठे बैठे आप लोग। बताइए इंटरनेट का कितना भला हो कि हम लोग बैठे बैठे उस स्थान का दर्शन कर लेंगे अभी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ये कामेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इस धाम के बारे में मान्यता है कि यह शिव पुराण में वर्णित वही जगह है। तो इस वर्णन का, कि शिव जी की कथा है, तो शिव पुराण जो है उसमें इसका दृष्टांत आता है, क्योंकि पार्वती का जब अंत दहन होता है, तो सती का जो अंत दहन होता है, तो उसके बाद जो पार्वती जो अगला शरीर धारण करती है वो पार्वती के रूप में आती है। तो ये वही वही स्थान है जहां पे कामदेव को भस्म किया।
जहां भगवान शिव ने देवताओं के सेनापति अर्थात कामदेव को जलाकर भस्म किया था, यहां पर आज भी वह आधा जला हुआ हरा भरा आम का वृक्ष है। एक आम का वृक्ष है, मैं उसका पिक्चर दिखाऊंगा आपको। तो आधा वो नीचे से जला हुआ सा प्रतीत हो रहा है और आधा हरा भरा है, लेकिन ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल ग्रीनरी है, आज भी उसमें फल वल आते हैं। तो बता रहे हैं कि ये वही हरा भरा आम है। जैसे हम लोग मायापुर में जाते हैं तो निमाई भगवान चैतन्य महाप्रभु जिस वृक्ष के नीचे अवतरित हुए थे, तो वहां पे नीम का वृक्ष है एक बड़ा सा, उसी को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है, पूरे यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। तो वहां पे आज भी वो नीम का वृक्ष है। तो हम लोग, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है और भक्तों ने उसका रिकमेंडेशन दिया है, तो हम लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक आम का वृक्ष है। अब ये कितना प्रमाणिक है इस पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर भक्त लोग, अगर पुराणों में वर्णन है, स्थान का वर्णन है और स्थान हमारे शास्त्रों के अनुसार है, तो हम उस चीज को स्वीकार कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि हरा भरा आम का वृक्ष का पेड़ है, जिसके पीछे छिपकर कामदेव ने समाधि में लीन भगवान शिव के हृदय पर पुष्प बाण का आक्रमण किया था। वान से नहीं, पुष्प से। ये अदृश्य बाण होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे वान का, तीर का मतलब ऐसा मत सोचिएगा जैसे अभी भगवान राम ताड़का का वध करेंगे, ऐसा बाण नहीं। ये बाण अदृश्य होता है। ये मन को भ्रमित करने वाला होता है, इंद्रिय को भ्रमित करने वाला होता है, हृदय को भ्रमित करने वाला होता है, आत्मा को अज्ञानता में डालने वाला होता है। ये बाण ऐसा कार्य करता है। इसको आप एक एक दृष्टि से कहें तो वायु वेपन है ये। वायु वेपन। जैसे कोरोना एक तरह से बताया जाए ना, वायु वेपन है, जो है ना, वर्ल्ड पे जितने भी पॉलिटिशियन है वो अपना, है ना, क्रूरता दिखा के लोगों पे अपना राज्य कर रहे हैं, तो वायु वेपन चलाया उन लोगों ने, तो कितने लोग मारे गए, अदृश्य रूप से मारे जा रहे हैं। कोरोना कैसा है? अदृश्य है, लाखों की संख्या में मर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कामदेव हैं, ये अदृश्य बाण से भगवान शिव के हृदय पे, है ना, प्रहार करते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? बहुत ही भयानक। भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा शिव पुराण में इस प्रकार है। तो ये पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस खाली आपको स्थान जब आ रहा है, भगवान ने प्रश्न, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने इसके बारे में चर्चा की है, इसीलिए हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। भगवान शिव की पत्नी, एक बार ये कथा आती है तो उसका शॉर्ट बता रहा हूँ। भगवान शिव की पत्नी सती, जब ये सतयुग की बात है ना, ये ऐसा इस वाले सतयुग नहीं, किसी अन्य सतयुग की बात हो सकती है। भगवान शिव की पत्नी सती के नाम से प्रकृत अपने पिता द्वारा आयोजित, यानी कि दक्ष, उनके पिता का नाम था दक्ष, जो भागवत में चौथा स्कंद में जो आता है, ये वही कथा है। भागवत आप लोग पढ़े होंगे, तो प्रजापति दक्ष का जो कथा आता है, सती का जो कथा आता है, भगवान शिव का जो कथा आता है, ये सब वही कथाएं हैं। चौथा स्कंद आप लोगों को पढ़ना चाहिए। पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने पति भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाती हैं, और वह अपने ही आत्म सती के अग्नि से अग्नि प्रज्वलित कर अपने ही आत्मदाह कर लेती हैं, स्वयं आत्मदाह कर लेती हैं। कौन? सती। इसीलिए नाम उनका सती हुआ था। जब यह बात शिव जी को पता चला, तो अपने तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार, यानी कि विध्वंसकारी नृत्य करने लगे। तो ये जैसे हम लोगों को ज्ञात है कि भगवान जब, भोलेनाथ जब क्रोध में आते हैं, तो सृष्टि में क्या होता है? प्रलय होता है। कहते हैं ना, ही इज ए गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर। मेंटेनर और क्रिएटर कौन है? मेंटेनर कौन है? लॉर्ड विष्णु। और क्रिएटर कौन है? लॉर्ड ब्रह्मा। और डिस्ट्रॉयर कौन है? लॉर्ड शिवा। यानी कि विनाश करता है ये। तो जब तांडव करते हैं तो बड़ा ही पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है, अग्नि, है ना, प्रज्वलित होने लगती है, हवाएं प्रचंड चलने लगती हैं, वर्षा, संवर्तक बादल आ जाते हैं, सिर्फ इनके नृत्य करने मात्र से। तो ये इसको कहते हैं तांडव, इसको बोला गया है तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। इससे व्याकुल सारे देवता भगवान शंकर को समझाने पहुंचे, परंतु वह क्रोध की वजह से वो किसी की बात को नहीं मानते थे। महादेव के समझाने से शांत हुए। किनके? ब्रह्मा जी आए फिर। ब्रह्मा जी ने उनको शांत किया, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता के स्वरूप हैं उनके। तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया तो वो शांत हुए, और फिर ऐसे शांत हुए कि वो समाधि में चले गए। परम शांति के लिए गंगा तमसा के इस पवित्र संगम पर आकर समाधि में लीन हो गए। कौन? भगवान शिव। जब वो सती का, इसमें बीच में कथा है, पार्वती से फिर इनका विवाह होता है इसी समाधि के बीच में। तो इस बीच महाबली राक्षस तारकासुर अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ऐसा वरदान कर लेता है। जब ये तपस्या कर रहे हैं पहली बार, ठीक है, दूसरी बार तपस्या जब करते हैं, जब विवाह हो जाता है, पार्वती के ये हिमालय की पुत्री है पार्वती, ठीक है। ये इस कथा में मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब ये सब खाली भगवान, खाली कामदेव और उस आश्रम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ।
तो जब तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मा जी आके उनको शांत जब तांडव कर रहे थे, ब्रह्मा जी आके उनको शांत किए, तो तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या के उपरांत ये फिर से विवाह होता है। और इस बार पार्वती के नाम से वो कन्या होती है, वो पर्वत राज हिमालय की वो पुत्री होती है। तो ये विवाह हो जाता है, लेकिन भगवान इतने पहले उसमें सतुगुण में जा चुके हैं कि उनको, है ना, भोग विलास और इंद्रिय तृप्ति से कोई भी उनको वो नहीं होता, आसक्ति नहीं होता। इसीलिए वो ऐसे ध्यान में है कि उनको कोई भी विचलित ही नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से समाधि में जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इसी बीच में एक राक्षस का, है ना, अवतरण होता है, जिसका नाम है ताड़कासुर। अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लेता है जिससे कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र द्वारा ही हो सकती है। तो आपको पता है कि कार्तिकेय का इसीलिए जन्म हुआ था। इसीलिए यह एक तरह से अमरता का वरदान था, क्योंकि सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव समाधि में लीन हो चुके थे और वो भौतिक कार्यों से बिल्कुल विरक्त हो चुके थे। इसी कारण तारकासुर का उत्पात दिनों दिन बढ़ता जाता था और स्वर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा। यह बात जब देवताओं को पता चलती है तो वह सब चिंतित हो जाते हैं और भगवान शिव की समाधि से जगाने का निश्चय करते हैं। ताड़कासुर को मारने के लिए भगवान शिव को समाधि से क्या जगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पुत्र उत्पन्न तभी होगा जब वो समाधि से अपने बाहर आएंगे, है ना। ये सेम कथा कैसा है, जब अदिति और जो कश्यप तपस्या कर रहे होते हैं, अदिति उनको अब यज्ञ कुंड से उनको उठा के, है ना, पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती है। तो बिल्कुल सिमिलर कथा थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। तो यही हमें यहाँ पे बहुत सारा गूढ़ रहस्य है, बहुत सारा शिक्षा है, लेकिन आगे इसकी चर्चा करेंगे, अभी नहीं। इसके लिए वो कामदेव को सेनापति बनाकर यह काम कामदेव को सौंपते हैं। तो क्योंकि भगवान अपनी जो लॉर्ड शिवा है, वो अपने इस समाधि से नहीं टूट रहे हैं, तो उनकी समाधि को भंग करने के लिए सारे देवताओं ने कामदेव को ये टास्क, यानी ये मिशन को सौंपा कि आप ही हो जो उनके इस समाधि को क्या कर सकते हो, विचलित कर सकते हो। तो देखिए, विचलित करने पे कोई व्यक्ति अपने अब तपस्या में अगर लीन हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा आपके साथ। इसके लिए वो कामदेव को सेनापति बनाकर यह काम कामदेव को सौंपते हैं। कामदेव महादेव की समाधि स्थल पहुंचकर उन अनेकों प्रयत्न के द्वारा पहले बहुत सारी अप्सराएं उत्पन्न करते हैं, उनको भेजते हैं, नृत्य कराते हैं, ध्वनि गाना चलता है, गंधर्व आके गाने गाते हैं, मतलब गीत गाते हैं सॉन्ग, ताकि भगवान शिव का, है ना, मन जो है वो विचलित हो जाए और उनकी समाधि टूट जाए। लेकिन किसी से भी वो नहीं विचलित होते हैं, है ना। इसीलिए योगेश्वर, भगवान शिव को योगेश्वर भी बोला जाता है। कृष्ण तो योगेश्वर है ही, वो तो सबके योगियों के भी योगेश्वर हैं, वो देवताओं के भी योगेश्वर हैं। तो यहाँ पे योगेश्वर भी बोला गया उनको। अपनी समाधि टूट जाने से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। तो फिर क्या हुआ, अच्छा एक लाइन छूट गया। अंत में कामदेव स्वयं भोलेनाथ को जगाने के लिए खुद को आम के पेड़ के पत्तों के पीछे छुपकर शिव जी पर पुष्पबाण, यानी कामबाण, पुष्पबाण से आक्रमण करते हैं, उनके हृदय को, है ना, लक्ष्य बनाकर पुष्पबाण सीधे भगवान शिव के हृदय को स्पर्श करता है और उनकी समाधि टूट जाती है। समाधि टूट जाने से भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और आम के पेड़ के पत्तों के पीछे खड़े कामदेव को अपने तीसरी नेत्र से जलाकर भस्म कर देते हैं। तो बताया गया यहाँ पे कि तीसरा जो नेत्र है वो विनाश का सूचक होता है। जैसे आप लोग गुस्से में कहते हैं ना कि भैया इसका तीसरा नेत्र खुल गया है, विशेषतर जब माता गुस्से में होती है तो सारे लोग डर जाते हैं कि अगर ये इन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो, दुर्गा देवी भी वैसे कभी कभी तीसरा नेत्र खोलती हैं, तो पूरा प्रलयंकारी विनाश होता है। तो इसलिए कहते हैं कि शिव भगवान अगर तीसरा नेत्र खोलते कब है, जब सृष्टि का प्रलय होता है, उससे अग्नि प्रकट होता है। जैसे कहते हैं ना, हम लोग क्रोध में होता है, कहते हैं ना, आंखों से अग्नि प्रकट हो रहा है, अग्नि गिर रहा है इसकी आंखों से। तो इतने क्रोध में हुए कि उन्होंने तुरंत उस दिशा में देखा जहां से वो पुष्पबाण आया था, और उन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि कौन है, मतलब इतने क्रोध में थे। तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और एक क्षण भी नहीं लगा, कामदेव वहीं पे जल के भस्म हो गए, जिस पेड़ के कोट में छिपे हुए थे कामदेव। कई संतों की तपोभूमि रहा है कामेश्वर धाम, और इसी स्थान को कामेश्वर धाम के नाम से भी जाना गया है। ठीक। तो ये छोटी सी दृष्टांत आपको बता दिया कि वो पेड़ कौन सा है, स्थान कौन सा है। अभी आपको दृश्य दिखाते हैं। त्रेता युग में इस स्थान पर महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ
आएंगे, और जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है। तो अब इसलिए अभी हम 23वां सर्ग यही पढ़ने वाले हैं। अघोर पंथ के प्रतिष्ठापक श्री किनाराम बाबा की प्रथम दीक्षा यहीं पर हुई थी। एक ये कोई बाबा है, इनका कोई हमारा कंसर्न नहीं है। और यहाँ पे दुर्वासा मुनि ने भी तप किया है इसी स्थान पे। तो दुर्वासा मुनि हम जानते हैं और ये प्रमाणिक ऋषि हैं, तो इनका हम प्रमाण ले सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि भी एक समय में यहाँ पे इसी, जहाँ पे ये कामदेव भस्म हुए थे, यहाँ पे उन्होंने बैठ के तपस्या किया था। बताते हैं कि इस स्थान का नाम पूर्व में कामकारु और कामशिला था। मतलब इस शिव आश्रम से पहले सतयुग में जब इस स्थान पे भगवान शिव बैठ के जब तपस्या कर रहे थे, जब समाधि में थे, तब उस समय में इस स्थान का नाम क्या था? कामकारु या कामशिला, ये दो नाम से विख्यात है। यही कामकारु पहले अप्रभंश में काम शब्द खोकरकारु, फिर कारुण और अब कारो के नाम से जाना जाता है। कामेश्वर धाम कारो में 3 प्राचीन शिवलिंग और शिवालय स्थापित है। जो मैं मंदिर दिखाऊंगा आपको पिक्चर में, तो मंदिर वो दिखाने से पहले आपको इसका स्थान का बता रहा हूँ, इसीलिए कि यहाँ पे 3 शिवलिंग है। तो पहले शिवलिंग की क्या विशेषता है? यह शिवालय रानी पोखर के पूर्व तट पर विशाल आम के वृक्ष के पेड़ के नीचे है स्थित। जहां पे वो कामदेव का भस्म किया था भगवान शिव ने, तो उस पेड़ के नीचे भी एक शिवलिंग है। इसमें स्थापित शिवलिंग खुदाई में मिला था, जो कि ऊपर से थोड़ा सा खंडित है। अगर आप लोग कभी यहाँ पे गए होंगे बरेली साइड में, और आप लोगों में से किसी ने अगर देखा होगा तो आपको ये दृश्य याद आ रहा होगा। फिर दूसरा आता है, इसको बोलते हैं कवलेश्वर नाथ शिवालय। पहला था कामेश्वर, फिर तीसरा आता है श्री कवलेश्वर नाथ शिवालय। इस शिवालय की स्थापना अयोध्या के राजा कमलेश्वर ने की थी। तब ये भगवान के बाद की बात है। कहते हैं कि यहाँ आकर उनका कुष्ठ का रोग सही हो गया था, और इस शिवालय के पास में ही उन्होंने विशाल तालाब बनवाया, जिसे रानी पोखर कहते हैं, ये आज भी है। फिर तीसरा है जो शिवलिंग है, वो उनका नाम है श्री बालेश्वर नाथ शिवालय। बालेश्वर नाथ शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह एक चमत्कारी शिवलिंग है। किंवदंत है कि जब 1728 में अवध के नवाब मोहम्मद शाह ने कामेश्वर धाम पर हमला किया था, तब बालेश्वर नाथ शिवलिंग से निकल काले भैरव ने जवाबी हमला कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। तो ऐसा चमत्कार हुआ था कि जब नवाब मोहम्मद शाह ने जब जब ये मुगलों का यहाँ पे राज्य था 17वीं शताब्दी में, तो बताया जाता है कि इस स्थान पे शिव जी के लिंग को उसने तोड़ने का, खंडित करने का प्रयास किया था। ये तो सबको आपको पता ही है हिस्ट्री से, और अभी भी हम लोगों को पता ही है कि मुस्लिम लोगों ने हर मंदिर के विग्रह को खंडित किया, टॉयलेट में लगाया, है ना, और सीढ़ियों पे लगाया, जहाँ पे जूते रखते थे वहां पे उन लोगों ने पत्थर, भगवान को अपमान करने के लिए। लेकिन मूर्ख को क्या पता कि वो जिस भगवान को वो लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो उन्हीं के पिता है। तो असुर लोग ऐसे ही होते हैं, किसी के ग्रेटफुल नहीं होते। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, उस शिवलिंग को भी तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन उसी समय में क्या हुआ, एक मिराकल हुआ। उस शिवलिंग से बालेश्वर रूप के एक राजा, मतलब एक योद्धा प्रकट हुए, और उससे युद्ध किए। तो जो मोहम्मद शाह था वहां से वो भाग निकला, या उसको मृत्यु नहीं दिए थे, सिर्फ दमन किए थे उसका। क्योंकि राक्षसों को मारने के लिए भगवान थोड़ी ना अपना टाइम खराब करेंगे। तो ये 3 शिवालय यहाँ पे है। तो ये जो रूप है जहाँ पे अभी हम लोग ये दृश्य वो दृश्य नहीं है जो भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी देख रहे हैं। ये हम आपको उस मंदिर का थोड़े से एक झलक दिखाएंगे आपको। तो सभी लोग अपनी अपनी आंखें स्क्रीन पे लाइए और हरे कृष्णा महामंत्र जपिए, तो हम आपको दिखाते हैं। आप बताएं कितने लोग देख पा रहे हैं? सभी लोग देख पा रहे हैं? हरी बोल। विजिबल है। प्रभु जी देख पा रहे हैं। विजिबल है। ओके, सभी भक्त लोग देख रहे हैं या किसी को नहीं दिख रहा है? एक दो भक्त और बताएं। ओके, तो यानी भरत प्रभु, ऋषभ प्रभु देख पा रहे हैं। हाँ प्रभु जी हरे दिख रहा है। प्रभु जी, मैं हरे कृष्ण। दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। प्रभु जी। तो देखिए जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये अभी वर्तमान में आज के डेट में जाएंगे तो इसी तरह से ये आश्रम, ये मंदिर दिखेगा, जहां पे मैंने 3 शिवलिंग की आपको चर्चा करके बताया। तो ये कर्सर घूम रहा है, और ये वो पेड़ है जहां पे कामदेव इसी के पीछे छुप के, अब ये कौन सी दिशा से चलाए थे ये दिशा मैं नहीं बताऊंगा, इतना डिटेल मेरे पास नहीं है। लेकिन ये जो पेड़ है जहां पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो ये इसी पे देखिए, ये आधा जला जला सा प्रतीत होता है।
तो ऐसा बताया गया है कि ये तब से ये पेड़ जीवित है क्योंकि ये अमरता को प्राप्त है। तो जो शिव जी का जो क्रोध की अग्नि जो निकली थी तीसरे नेत्र से, तो यहीं पे कामदेव छुपे थे और यहीं पे वो भस्म हो गए थे जल के। और ये जो आप राइट हैंड में सबसे इधर जो पौंड के साथ एक मंदिर का दृश्य देख रहे हैं, ये यही मंदिर है ऊपर वाला। तो ये जो पोखर नदी जो बताया गया वो ये तालाब है। तो इस तरह से यहाँ पे अब इस दृश्य को ध्यान से देख लीजिए, प्रेजेंट है ये, त्रेता में ऐसा नहीं दिखेगा, त्रेता में ये सुंदर वन के रूप में है ये, ठीक है। आप लोग सोचेंगे ये त्रेता में भी दिखेगा। तो इसी जगह से कौन गुजरने वाले हैं, हमारे भगवान श्री रामचंद्र, और विश्वामित्र जी से बहुत सुंदर जिज्ञासा करेंगे। तो ये मैंने डिटेल बता दिया कि ये कथा में आएगा। तो अब आप लोग पूरा इसी कथा में, अब इसी जगह पे आप लोग विराजमान हो जाइए। लेकिन यहां से पहले आपको चलना है कहाँ पे, भगवान जहां विश्राम कर रहे हैं, और वहां रात्रि हो गया। क्या हो गया, रात्रि हो गया है। अब रुकिए, अब आपको उस कथा का आगे का दृष्टांत सुनाते हैं। तो 22वें सर्ग में हमने देखा था कि विश्वामित्र जी लक्ष्मण और भगवान श्री रामचंद्र की तरफ देखते हुए मंद मंद मुस्कान से उनको भी विश्राम करने के लिए अब आज्ञा देते हैं। अब समझ में आया, जो हैंडेड फोल्डेड हैंड था, यानी कि जब गुरु, अगर शिष्य है अपने गुरु के सामने, तो कोई भी कार्य करने से पहले उनका परमिशन लेना बहुत आवश्यक है। इवन विश्राम भी करना है। अगर गुरुकुल का नियम ये बताया गया कि अगर गुरु भूल गया आपको प्रसाद खिलाना, या गुरु भूल गया आपको आदेश देना कि आप निद्रा लो, तो एक सच्चे शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि उस दिन वो पूरी रात्रि जागरण में बिताए। ऐसा नियम है, वैदिक काल में ऐसा बताया गया। अगर शिष्य को आदेश नहीं मिला कि आपको शयन करना है या विश्राम करना है, तो उस दिन वो शिष्य जो गुरु से परमिशन नहीं ले पाते, उनको पूरी रात्रि जागरण में बिताना पड़ता है। इसलिए ऐसे स्थान पे जो बैठे हैं, तो वहां पे विश्वामित्र जी उनको अब मंद मंद मुस्कान से उनको सहमति देते हैं कि राजकुमार अब आप भी विश्राम करो। तो जिस दिशा में विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे हैं, उनके चरणों की तरफ देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। सरयू नदी का किनारा है और जंगल का माहौल है, लेकिन जंगल ऐसा नहीं है कि पशु, क्योंकि यहाँ पे साक्षात कौन है, विश्वामित्र जी हैं उनकी रक्षा के लिए, और साक्षात भगवान है। तो कौन सा पशु आके उनको नुकसान कर सकता है। तो जिधर उनका चरण है, उनके चरण की तरफ अपने सर को रखते हुए दो कुशाग्रास के मैट पे दोनों भाई लेटते हैं। पहले भगवान श्री राम लेटते हैं, फिर उनको उनका आशीर्वाद और उनका परमिशन से लक्ष्मण, देखिए लक्ष्मण इतने आज्ञाकारी हैं। अभी से ही गुरु ने दोनों को ही बोला कि आप दोनों विश्राम करो, लेकिन पहले राम भगवान विश्राम करते हैं, फिर लक्ष्मण। तो ये देखिए भाई में कितना प्रेम है, और एक छोटा भाई बड़े भाई को कितना सम्मान दे रहा है। तो जब ये अब रात्रि का दृश्य हो गया, तो यहाँ पे अब रात्रि हो गई, ये कथा यहीं पे समाप्त हुआ। अब जो है 23वां सर्ग यहां से शुरू होता है। अब ये प्रातः काल हो रहा है, अब सूर्य उदय होने वाला है। और सबसे पहले कौन जागृत अवस्था में आता है, तो देखते हैं। प्रभातायम तो सर्वायम विश्वामित्रो महामुनि अभ्याभासत काकुत्स्थयो शयानो पर्ण संतरे। सूखे पत्ते के बिछौने पर, मतलब जो मैट था वहां पे कोई है ना स्लीपवेल का और डल्लभ नहीं था, और गद्दा मुलायमदार गद्दा नहीं था, या बहुत ज्यादा है ना मलमल के चादर नहीं बिछाए थे। सूखे पत्ते थे चारों तरफ गिरे हुए पेड़ों से, और उसको इकट्ठा करके, कुशाग्रास को इकट्ठा करके मैट बनाया था। किसने, विश्वामित्र जी ने। और उस पे भगवान रामचंद्र जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, बताइए भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं भगवान। भगवान लक्ष्मी जी, जिन मतलब लक्ष्मी जी, मतलब उनके चरण दबाती हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की माता है, वो भगवान पत्ते पे, है ना, सूखे पत्ते पे लेट रहे हैं, जहां पे ऐसे कीड़े मकोड़े चींटियां होंगी, कैसे कैसे सांप बिच्छू होंगे। भगवान बिल्कुल निर्भय होके गए, गुरु के संरक्षण में है। तो जब देखेंगे गुरु जब यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये अब सोचिए कि कोई महल में रहने वाला व्यक्ति है, अरबपति खरबपति है, उसको बोलिए कि आपको पत्थर के उस पे शिला पे सोना है, वो सोएगा? या बोलिए कि उसको जमीन पे सोना है, कोई चादर नहीं देंगे हम, कहेगा नहीं, मैं स्पेशल अपना 5 स्टार रूम बुक करूंगा, वहां पे जाके सोऊंगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं सूखे पत्ते के बिछौने पे लेटे हुए राजकुमारों से सवेरे 4 बजे घड़ी तड़के विश्वामित्र जी बोले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। अब देखिए आप लोग साधना का समय का है, आप लोग यहाँ से सीखिए क्या क्या करना होता है। सुबह बालक लोग जितने हैं वो 8 बजे 9 बजे नहीं जागे, 4 बजे 4:30 बजे सबको जाग जाना चाहिए, लेट से लेट।
5 बजे डेडलाइन होना चाहिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो वैष्णवी हैं या सबको 4 बजे लेट से लेट उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4 बजे प्रातः काल उठ गए कौन, विश्वामित्र जी। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और बोले, कौसल्याये सुप्रज्ञा राम पूर्वा संध्याये परवर्तते उत्तिष्ठो नरदाशालु कर्तव्यम देव आकिकम। उत्तिष्ठ कहते हैं ना, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो, जैसे हम भगवान को उठाते हैं हम लोग सुबह सुबह, तो चरण को पकड़ के हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो हे गोपीनाथ, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो हे श्रीमती राधा रानी, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो हे गौरा, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो हे नित्यानंदा। ये उत्तिष्ठ एक शब्द है उठाने का। उत्तिष्ठ का मतलब होता है उठिए, योग निद्रा से जागिए। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी भी यही बोल रहे हैं। देखिए गुरुदेव भगवान को जगा रहे हैं। सुबह जब हम लोग, आपका ये संडे क्लास में आपको डीटी वर्शिप का भी हम थोड़ा सा आप लोगों को कोर्स करा देंगे शॉर्ट में, डिटेल में तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बता देंगे कि भगवान आपकी थोड़ी थोड़ी सेवा स्वीकार कर लेंगे। तो उसमें ये सब मंत्र बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे गुरुदेव भगवान को उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव तो हैं ही, लेकिन भगवान तो रामचंद्र ही हैं। तो कैसे उठा रहे हैं, क्योंकि पहले गुरु उठता है फिर भगवान उठते हैं, और उस गुरु से पहले शिष्य उठता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्योंकि त्रिलोकी नाथ है और विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये तो परम भगवान है, लेकिन लीला की दृष्टि से बताइए, जिनका सर जहाँ पे है वहां पे विश्वामित्र जी ने अपना चरण करके सोए हुए थे, लेकिन वहां पे एक शिष्य और गुरु का संबंध था तो ऐसा व्यवहार किया उन्होंने। लेकिन प्रातः काल अब एक अपना सेवक का व्यवहार करने जा रहे हैं, और सेम टाइम वो गुरु का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो कैसे हैं, जैसे हम लोग सुबह सुबह प्रातः काल में अपने विग्रह को उठाते हैं तो गुरुदेव को पहले हम जगाते हैं। उटिस्तो श्री गुरुदेव, हे गुरुदेव आप उठे, भगवान की सेवा के लिए मैं आया हूं और आपको मैं सहायता करूंगा। और आप भगवान की सी विग्रह को है ना श्रृंगार कीजिए, उनको भोग अर्पण कीजिए और उनको वस्त्र पहनाइए, उनका अभिषेक कीजिए। ऐसा भाव से हम लोग वहां पे अर्चा विग्रह की आराधना करते हैं। देखिए कितना सुंदर है, हमारे शास्त्रों में कितना भगवान से कितना क्लोज रिलेशन बनता है जब हम सेवा करते हैं। तब सेवा से ही संबंध होता है, अगर सेवा नहीं है कोई संबंध नहीं हो सकता किसी का। इस मटेरियल में कोई किसी की सेवा नहीं करता, इसीलिए किसी का कोई रिलेशन ही नहीं है। एक बार आप सेवा करके देखिए, लेकिन सही व्यक्ति की, शुद्ध व्यक्ति की, शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की। और गंदे व्यक्ति की और दूषित व्यक्ति के हृदय की सेवा करेंगे तो बाद में शत्रुता ही होता है और कुछ नहीं होता। तो इसमें चूकना नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, उत्तिष्ठो हे कौशल्या नंदन, यानी कि यहाँ पे अर्थ है क्या, कौशल्या के सुपुत्रवती बनाने वाले, मतलब इस कौशल्या माता को है ना यश देने वाले। जैसे यशोदा मैया को यश किसने दिया, भगवान कृष्ण ने। तो यहाँ पे कौशल्या को कौशल्या नंदन कैसे कहलाई है, क्योंकि भगवान उनके पुत्र के रूप में आए हैं, इसीलिए कौशल्या नंदन उनका नाम भी है। भगवान रामचंद्र जैसे यशोदा नंदन है, उसी तरह भगवान का नाम कौशल्या नंदन भी है। तो कह रहे कौशल्या को यश देने वाले हे परम है ना पिता, हे श्री राम सवेरा होने को आया, अब उठे और उठकर प्राय प्रातः काल कृत कर डाले। मतलब मॉर्निंग का जो एक्टिविटीज है, बॉडी क्लीनिंग करना इंटरनली एक्सटर्नली, तो वो उठते हैं, क्योंकि अब जंगल में गुरु के आश्रम में जा चुके हैं, गुरु के संरक्षण में। अब यहाँ पे पिता नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पिताजी पहले उठ गए, अब बच्चे 10:30 बजे अंगड़ाई लेते हुए मुंह फाड़ते हुए उठ रहे, खाना लेके आओ बेड पे, चाय यही लेके आओ, कॉफी यही लेके आओ, मैं नहीं उतरूंगा। ऐसे लगता है जैसे राजकुमार है। और यहाँ पे पूरे पृथ्वी का राजकुमार क्या है, गुरुदेव के एक ध्वनि पे उठ के बैठ जाते हैं। बच्चों लोगों को भी मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। एक बार बताया जाए, कम ऑन वेक अप, हरी बोल, इट्स टाइम टू चैंट, उठिए माला करिए, सबको उठ के बैठ जाना चाहिए फटाफट। लेकिन हम बहाने मारते हैं, कंबल और लिपट जाते हैं, पंखा और तेज कर देते, एसी 2 पॉइंट और बढ़ा देते, थोड़ी और मंद सुमंद शीतल वायु चलने दो, क्यों सुबह डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे जैसे ही विश्वामित्र जी कहते हैं, दोनों बालक राजकुमार तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, राजकुमार उन परमोदार ऋषि के ये वचन सुनकर उठ बैठते हैं तुरंत, मतलब एक एक आवाज में उठ के बैठ गए। इससे पता चलता है कच्चे नींद में भगवान विश्राम किए। जैसे कोई गहरी नींद में होता है तो जब तक उसको स्पर्श ना करो, पानी के छींटे ना मारो, 10 बार चिल्लाओ नहीं गला फाड़ के, तब तक वो उठता नहीं है। इतने मलेच्छ होते हैं, तमोगुण में सोते हैं। भक्तों को रजोगुण में तमोगुण में नहीं सोना चाहिए, सतोगुण में सोना चाहिए। तुरंत एक ध्वनि से उठ जाना चाहिए ना, कि स्वान निद्रा। भक्तों को बताया गया है स्वान निद्रा लेना चाहिए। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। कुत्ता कैसे सोता है आपको पता है, कुत्ता किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय कहीं पे भी सो रहा हो, थोड़ी भी पैरों की आहट होती है, धमक होता है, उसी समय में वो जाग जाता है।
तो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि विद्यार्थी को और तपस्वी को और जो भक्तगण है उनको स्वान निद्रा लेना चाहिए, कुंभकर्ण का निद्रा नहीं लेना चाहिए। सब लोग ज्यादातर कुंभकर्ण की निद्रा लेते हैं, एक बार सो गए तो भैया डेड, अब तो 10 घंटे जब तक खराटे नहीं भरेंगे तब तक हम जागने वाले नहीं है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये सब तमोगुण का लक्षण है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना 12वें 14वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि तमोगुण का लक्षण क्या क्या है, वो सोता अधिक है, और ऐसा सोता है जैसे अजगर सोता है। अजगर कैसे सोता है, 6 6 महीना सोते ही रहते हैं सब जंगल के प्राणी। कुंभकर्ण का भी चर्चा आएगा तो बताएंगे कि तमोगुण में व्यक्ति कैसा कैसा कार्य करता है। तो यहाँ पे भगवान सतोगुण में है। जैसे ही ऋषि मुनि ने, विश्वामित्र जी ने एक हल्के ध्वनि बोला, हे राजकुमार उठें, तुरंत भगवान उठ गए और देखा भगवान सामने विश्वामित्र जी उठ के बैठे हुए हैं। तो पहले गुरुदेव उठे, यानी कि हमारे को पहले सेवा में गुरुदेव को उठाना चाहिए। अगर विग्रह का हम सेवा करते हैं तो यहाँ पे देखिए विग्रह ही तो है, राम लक्ष्मण जी विग्रह हैं और विश्वामित्र जी गुरु है, और हम लोग उन सभी के शिष्य हैं। हम लोग सारे उसी जंगल में हम लोग भी सोए थे। अब उठ जाइए आप लोग सभी लोग। अभी उसमें देखो भरत प्रभु अभी भी अंगड़ाई ले रहे हैं, कह रहे प्रभु जी थोड़ा और आधे घंटे का निद्रा लेने दीजिए ना। ऋषभ गुड, ऋषभ उठ के बैठ चुके हैं। गुड। अरे भावेश, भावेश तो सुन ही नहीं रहे हैं, भावेश तो पूरा अभी वो चादर भी लपेट के कह रहे हैं कि प्रभु जी विश्वामित्र जी उठा रहे हैं रामचंद्र जी को, हमें थोड़ी ना उठा रहे हैं, आप हमें क्यों उठा रहे हो। इस लीला में सभी लोग साथ में रहिए, ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है और हम सबको उठना है सदैव के लिए, इस भौतिक संसार में जागे रहना है। राजकुमार उन परमोद्वार ऋषि के ये वचन सुनकर उठ बैठे, फिर स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया अथवा देव और अपने अधिष्ठाता देव इष्ट देव ऋषि अना को तर्पण किया। यानी कि हम लोगों के जो भी, जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हम किसका जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे इष्ट देव है। कौन है, कृष्णा हमारे इष्ट देव है। तो इसलिए हमें भगवान की आराधना सुबह सुबह करनी चाहिए। इसलिए 5 से 7 का जो जपा का टाइम दिया गया है, आप लोगों को उसी में जपा कर लेना चाहिए। उसमें जपा कर लेंगे तो आपको ज्यादा कृपा मिल जाता है, ज्यादा आपका मन शांत रहता है, और भगवान भी आपको नोटिस कर लेते हैं कि चलो, क्योंकि भगवान का भी तो ऑफिस शुरू हो जाता है ना 8 बजे के बाद, वो भी पूरे यूनिवर्स को देखते हैं। तो उसके बाद वो भी बिजी हो जाते हैं, तो आप 8 बजे के बाद जपा करते हैं तो भगवान थोड़ा देखते कौन है लेट लतीफा आ रहा है, इसका कार्ड स्वाइप करो भाई, लेट मार्क करो, इसको लेट आ रहा है। स्नान करते हैं, शौच क्रिया करते हैं, क्योंकि एक शिष्य के अभी उसमें है, एक गुरु के संरक्षण में, एक आश्रम में वो वास कर रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं। तो सारा क्रिया करने के बाद सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने इष्ट देव यानी कि भगवान नारायण को भी भगवान यहाँ पे राम जी अपने ही रूप को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान मनुष्य का लीला कर रहे हैं ना, इसलिए राजकुमार परमाणु इस तरह से वो ये सारा कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। तस्यर्पे परमो द्वारम वचा श्रुत्वा निप आत्मजो स्नात्वा कृतोदारो विरोजेत सुपरम जपम। राजकुमार उन परमोद्वार ऋषि के ये वचन सुनकर उठ बैठे, फिर स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया अथवा देव और ऋषि तर्पण किया, अपने इष्ट देव की आराधना की। तद उपरांत वे परम मंत्र गायत्री का जप करने लगे। ये विश्वामित्र जी का एक्टिविटीज का यहाँ पे वर्णन आया, और इसको देख के भगवान भी वैसे ही मंत्र उच्चारण और उनके सामने बैठ के, जैसे कहते हैं ना सुबह सुबह देखिए हम लोग पहुपा जी के साथ जपा करते हैं, तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। पहुपा जी के साथ जपा करने में उसका जपा का फल 10 गुना बड़ा हो जाता है ना। भक्तों के संग में, तुलसी महारानी के सामने या अपने विग्रह के सामने जो आप जपा करते हैं, एक सामान्य जपा से वो जपा बहुत पावरफुल होता है। हम मॉर्निंग में कर ले तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे जब वो गायत्री मंत्र कर रहे हैं उस समय में लक्ष्मण राम भी जितना उनको ज्ञात है उस तरह से वो भी ध्यान कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली भगवान ध्यान करेंगे तो भक्त का ध्यान करेंगे, उनके लिए तो कोई ध्यान करने योग्य कोई वस्तु ही नहीं है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ भक्त ही हैं जो भगवान भी उस समाधि में जाके अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। इन दोनों महाबली राजकुमारों ने अनहिक कृत्य पूरा कर बड़े प्रसन्नता के साथ तपस्वी विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे चलने को तैयार हो गए। अब मॉर्निंग का सारा एक्टिविटीज कर लिए, ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, याद रखिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं मिला इनको अभी। हम सोच रहे थे कि ब्रेकफास्ट मिलेगा, लेकिन हम लोग तो जैसे हमारा 16 माला भी पूरा नहीं होता, 8 जैसे ही बजता है हम लोग किचन की तरफ देखते हैं, माँ हमारे लिए लेके आओ। अब हमारा माला हुआ नहीं हुआ, लेकिन पेट पूजा जरूर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र अपना और मंत्र क्रिया करने के बाद जैसे उठते हैं तो राम लक्ष्मण भी उस स्थान से बिल्कुल तैयार अवस्था में होकर आगे चलने को बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति में आते हैं कि जैसे आदेश मिलेगा वह आगे बढ़ेंगे। तौ प्रतायो महावीर्य दिव्यम त्रिशतम नदीम
दश्यते तत्त अस्त्रतम सरसैयाए संगमे शुभे। उनको साथ लिए हुए विश्वामित्र उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री गंगा जी और श्री सरयू जी का शुभ संगम है। अब सरयू नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, तो आगे जाने पे एक ऐसा स्थान आया जहां गंगा और सरयू का मिलन हो रहा है। जैसे हम लोग वाराणसी में या प्रयाग में देखते हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती एक साथ तीन नदियां मिलती है, उसी तरह से यहाँ पे सरयू नदी से गंगा नदी का मिश्रण हो रहा है, संगम हो रहा है। तो उस स्थान पे पहुंच गए। अब ये मतलब जर्नी आगे की तरफ किनारे किनारे जंगल से होते हुए ये जा रहे हैं। कहते हैं कि जब जंगल में आप लोग खो जाएं तो सबसे पहले नदी का तलाश करना चाहिए, क्योंकि नदी हमेशा शहर की तरफ आती है या शहर की तरफ जाती है। नदी जिस दिशा में बहती है उसके अपोजिट में जाने से आप सिटी तक पहुंच जाए। आपको एक सीक्रेट बता दिया, सफारी का एक रूल होता है, अगर आप जंगल में खो गए कभी भी, आप लोग वैसे तो कभी जंगल में जाएंगे नहीं लेकिन जंगल में अगर खो गए तो नदी जिस दिशा में बहती है उसके अपोजिट में जाएंगे। हाँ, तो अपोजिट में जाएंगे, अगर ऊंचाई का स्थान है तो पहाड़ तक पहुंच जाएंगे, अगर वो अपोजिट नहीं है, समतल है, तो शहर की तरफ निकल के आ जाएंगे। जैसे हमारा जमुना नदी है, गंगा नदी है, और क्योंकि ये सारी नदियां अंत में कहाँ जाती है, समुद्र की तरफ जाती हैं, तो समुद्र से पहले शहर तो होगा ही होगा, तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने उन अनेक उग्रताप ऋषियों के परम पवित्र आश्रम देखे जो वहां पे सहस्त्रों वर्षों से कठोर तप कर रहे थे। अब जब यहाँ पे इस स्थान पे पहुंच गए तो अब इनको कहीं कहीं पे दूर दूर आश्रम जैसा दिख रहा है जहाँ पे झोपड़ियां बनी हुई हैं, और वहां पे धुएं उठ रहे हैं क्योंकि अग्नि जलाया गया है, वहां पे यज्ञ कुंड जल रहा है, तो दूर दूर। तो अब इनके अंदर एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि ये दृश्य कभी देखे नहीं थे भगवान रामचंद्र, और बालक है तो दोनों एक दूसरे के फेस को देख रहे हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों एक दूसरे को फेस के देख रहे हैं। तो कुछ शब्द यहाँ पे उच्चारण नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के, बच्चे लोग कभी कोई चीज एक्साइटेड होते हैं, दो ब्रदर हो तो दोनों एक दूसरे, ओहो अब देखने को मिलेगा तो ऐसा एक्साइटमेंट आ रहा है, और मंद मंद मुस्कान भगवान के मुखमंडल पे आ रहा है, क्योंकि भगवान तो अब जान रहे हैं कि अब मैं इन सारे भक्तों का दर्शन करूंगा और ऋषियों से मिलूंगा। तो जैसे अभी आश्रम पहुंचे ने, अभी दूर से ये दिख रहा है कि जो जो झोपड़ी है वहां से धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा है, और इनको कहीं कहीं हट बना हुआ दिखता है झोपड़ी। तो दोनों में कौतूहल मच गया, यानी कि राम और लक्ष्मण में कौतूहल मच गया, एक्साइटमेंट हो गया कि वाह अब हम देखेंगे कुछ। तो यहाँ पर उन्होंने अनेक उग्र तप यानी सीवियर ऑस्टेरिटी करने वाले ऋषियों के परम पवित्र आश्रम को देखे, और जहां सहस्त्रों वर्षों से मतलब हजारों वर्षों से ऋषि लोग यहाँ पे तपस्या कर रहे थे इस स्थान पे। उस परम पवित्र आश्रम को देख श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र जी से इस प्रकार बोले। अब प्रश्न पूछेंगे, हे भगवान, यह परम पवित्र आश्रम किसका है और यहाँ पे अब कौन पुरुष रहता है? हम दोनों को इसका वृतांत कृपया कर आप हमें सुनाए, हमें बड़ी कौतूहल हो रही है। अब जैसे आप लोग जाते हैं पहली बार वृंदावन, हमारे साथ भक्त लोग जाते हैं, हम उनको नंद नंद भवन पे लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, तो पहले नीचे से बोलते हैं ये पहाड़ क्या है, और पहाड़ पे ऊपर सफेद रंग का मंदिर है, ये क्या है, अंतरात्मा प्रभु जी थोड़ा बताइए इसके बारे में एक्साइटेड हो जाते हैं लोग। हम कीर्तन करते बोले रुक जाओ भाई, चल रहे वहीं चल रहे, ऊपर ही चल रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोग गए हुए हैं नंद बाबा के, जहाँ पे हमने बैठ के आपको पिलर को उससे चिंतामणि से बना हुआ आपको दिखाया था। आई होप कि कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने बोला नहीं ये तो पत्थर है, पुराना खंडर जैसा दिख रहा है, आप इसको चिंतामणि से बना हुआ धाम बता रहे हैं प्रभु जी। तो उसी तरह से कौतूहल हो रहा है इनमें। आप लोग धाम में पहली बार जाते हैं और पहले से श्रवण कर लेते हैं, तो उस स्थान में जाने के बाद आप में कितना एक्साइटमेंट होता है कि वो ये वही स्थान है क्या है, वैसे जैसे सुना था हमने, ये दिख तो नहीं रहा ऐसे, लेकिन एक्साइटमेंट कितना होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान राम ने प्रश्न पूछ दिया कि ये जो पहला आश्रम जो दिख रहा है ये किनका है, और यहाँ पे कौन पुरुष रहते हैं, और इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। तो ये पहला प्रश्न भगवान राम ने बोला। राजकुमार की यह बात सुन विश्वामित्र जी हंसे, मतलब मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराए, क्योंकि देखिए गुरु और भक्त लोग कब प्रसन्न होते हैं, आपको पता है, अंतरात्मा जी को प्रसन्न करना हो तो आपको पता है सीक्रेट सिर्फ एक ही सीक्रेट की है, बस वो उनके सामने रख दीजिए, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही प्रश्न पूछा तो विश्वामित्र जी मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराए, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण के मुखमंडल की तरफ अपनी दृष्टिपात करे और कहने लगे, राम सुनो, मैं बताता हूं यह पहले किसका आश्रम था। तो मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, प्रीति पूर्वक, है ना, स्नेह पूर्वक, क्योंकि बालक है, बहुत कोमल है ना, छोटे छोटे बालक है, भगवान अभी कितने 15 वर्ष के हैं, छोटे बालक दिख रहे हैं अभी। तो
भगवान की तरफ मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला कि अब मैं आपका इसका वृत्तांत बताता हूँ। तो यानी अभी आश्रम में नहीं गए, अभी दूर से ही अभी उनके बारे में उनको बता रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं पे भी हम किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो उस स्थान का पहले श्रवण करना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको इस स्थान पे लाने के लिए, एक तरह से समझ लीजिए हमारा एक कैंप चल रहा है, हम लोग अयोध्या में कैंप कर रहे हैं, अंतरात्मा जी आप लोगों को कैंप में लेके गए हैं, ठीक है, और आप लोग पीछे पीछे खड़े हैं। आगे हमारे विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण खड़े हैं, और पूरे हम लोग जितने गुड़गांव वासी हैं सब पीछे से खड़े होकर सारी कथा दृश्य रूप में देख रहे हैं कि ओहो। तो वो जो विश्वामित्र जी बता रहे हैं वो सिर्फ उनको नहीं, हम माइक, उनको हैंड माइक हम देने वाले हैं, और वो सारा आवाज हम लोग भी सुनेंगे। तो जैसे बोल रहे हैं, भगवान राम ने पूछा तो उन्होंने बोला कि सुनो राजकुमार, मैं इसके बारे में, इस आश्रम के बारे में पूरा वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। अब बताते हैं। कंदर्प, जिसको पंगीदत्त, कंदर्प मतलब कामदेव का नाम है, संस्कृत में कंदर्प बोला गया है। भगवान को बोलते हैं ना कंदर्प कोटि, भगवान करोड़ों कामदेव की सुंदरता को रखते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो बोल रहे हैं कंदर्प, जिसको पड़िगत लोग कामदेव कहते हैं। पंडिगत मतलब पंडित जन, जो विद्वान लोग हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, वो कामदेव को जानते हैं। और कामदेव एक हमारे क्यूपिड गॉड, यानी कि काम के नियंता है। हमारे में इच्छा शक्ति जो प्रकट होती है वो कामदेव से प्रकट होती है। तो ये बोल रहे हैं कि कंदर्प, जिनको, कंदर्प ये टेक्निकल वर्ड संस्कृत का है, अगर हम ऐसे किसी को कामदेव बोले तो नहीं समझ, लेकिन जब पहले के विद्वान लोग तो कंदर्प शब्द कह के बोलते, कंदर्प का मतलब कामदेव। तो जिसको पंडित लोग कामदेव, जैसे सामान्य भाषा में कामदेव से बोला गया, कामदेव कहते हैं पहले शरीरधारी थे ये। जब भगवान शिव ने इनको भस्म नहीं किया था तो जैसे मनुष्य, जैसे देवी देवता होते हैं, है ना, द्विभुज वाले, जैसे मनुष्य जैसे दिखते हैं, उसी तरह से ये दिखते थे और इनका शरीर था। इस स्थान पर निरंतर ध्यान अवस्थित हो शिव जी तप किया करते थे। किसी समय की बात है ये। तो जिस स्थान का हमने पहले आपको कथा सुना दिया, तो अब ये विश्वामित्र जी क्योंकि अब उस स्थान पे पहुंचे हैं राम लक्ष्मण जी के साथ, तो हम सभी लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। याद रखिएगा, इस कथा में कोई भी पीछे वापस नहीं आएगा गुड़गांव, अब ये अयोध्या में ही रहना है। और ये सरयू नदी के तट पे, और हम आप पहुंच गए शिवाश्रम के पास, तो यहीं पे रहिएगा आप। वो बोल, अब ये कथा शॉर्ट में वो सुनाते हैं। बोलते हैं जब विवाह कर महादेव जी देवताओं सहित चले जाते थे, तब कामदेव ने उनके मन में विकार उत्पन्न करना चाहा। इस समय शिव जी ने, है ना, हुंकार की। अब ये कथा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने कथा आपको एडिशनल पार्ट करके सुनाया था, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा लिंक देता हूँ आपको। यहाँ पे तो उन्होंने बताया कि लिखा हुआ यहाँ पे कि शिव जी, है ना, विवाह करके जा रहे थे। तो अब आपको बता दे कि सतयुग में पहली बार जब दक्ष का यज्ञ हो रहा था, तो सती, उस समय में पार्वती जी, दुर्गा जी का नाम सती था, और वो हिमालय में रहती थी, कैलाश पर्वत पे। तो शिव जी के पास जब दक्ष के पास जब यज्ञ उसमें चल रहा था, वहां पे गई थी, तो उनका अपमान होने की वजह से उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। तो आत्मदाह करने के बाद पार्वती के रूप में पुनः इनका जन्म हुआ, और ये हिमालय पर्वतराज की पुत्री के रूप में जानी गई, और फिर से विवाह हुआ। तो जब विवाह हो गया है इतने अंतराल के बाद, इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी हुई है, मैं उतना डिटेल नहीं बता रहा। तो जो वो विवाह होने के बाद जब चल रहे हैं दोबारा पर्वत की तरफ जा रहे हैं, कैलाश पर्वत की तरफ, तो ये बीच में ये विश्राम स्थान है, जहां पे शिवाश्रम के नाम से, जो अभी दो नाम आपको ऊपर बताए थे, वो ये वही स्थान है। तो अभी रास्ते में ये बैठ के समाधि में बैठे हैं, और देवता लोग अपना प्लान करके कि इनका विवाह हुआ है तो पुत्र के उत्पन्न होने चाहिए, तो आपको पता चलना चाहिए कि तारकासुर का वध भी करना था, कार्तिकेय का जन्म होना था। तो ये सारी व्यवस्था ये वही है। तो ये वृत्तांत यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, आपको लिंक अब दिखा दिया कि अब ये वही दृश्य है जहां पे विश्वामित्र जी भगवान रामचंद्र जी को इसकी कथा का आगे उद्दीपन करते हैं। तो कहते हैं कि वो जब विवाह कर कामदेव देवताओं के महादेव देवताओं के सहित चले जाते थे, तब कामदेव ने उनके मन में विकार उत्पन्न किया। इस समय शिव जी ने हुंकारा, सिर्फ हुंकारा, और अपने तीसरी नेत्र, जैसे गुस्से में हम लोग थोड़े सांस को, बिल्कुल जैसे सांप गुस्से में आते कैसे फुंकार मारते हैं, तो हम लोग, तो शिव जी ने एक बार फुंकारा और अपनी तीसरी नेत्र से एक विशाल अग्नि प्रज्वलित हुई, और उसी समय में क्या हुआ, कामदेव नष्ट हो गए। फिर बोलते हैं क्या, दग्धस्य तस्य रौद्रेण चक्षु रघुनंदना वयशीर्यन्ते शरीरा अस्त अस्तस्वाये स्वर्ग गायत्री दुर्मते। फिर क्रुद्ध हो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसको देखा, और देखते ही उस दुष्ट के शरीर के अंग प्रत्यंग अलग अलग करके बिखेर दिए। उनके अंग जो थे
जैसे कहते हैं ब्लास्ट होता है, जैसे आप मूवीज में देखते हो जब बम फटता है किसी घर में या किसी में किसी सीन में, तो हर चीज चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, टिश्यूज उड़ जाते हैं, वो सामान बिल्कुल ऐसे फटता है, चारों दिशाओं में गिरता है। तो उस तरह से इनका ब्लास्ट हुआ एकदम से, क्योंकि क्रोध इतना था, आप कल्पना नहीं कर सकते कि तीसरा नेत्र जब शिव जी का खुलता है तो प्रलय प्रलय होता है। वो नेत्र खोलने का अर्थ ही है प्रलय होना। वो नेत्र सिर्फ प्रलय के समय में ही खोलते हैं, या किसी बहुत, है ना, दुष्ट असुर का संहार करना होता है तो वो एक क्षण के लिए अपने तीसरी नेत्र खोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्रोध में थे, उनकी तपस्या को भंग किया था कामदेव ने, तो देखते ही देखते उसके दुष्ट के, यानी दुष्ट यहाँ पे कामदेव को, कंदर्प को बोला जा रहा है, दुष्ट के शरीर के सब अंग प्रत्यंग अलग अलग बिखर गए। जब वह इसका समस्त शरीर महादेव के कोप से भस्म हुआ, तब वह बिना शरीर का हो गया। और उसके बाद से कामदेव, है ना, अदृश्य रूप में, यानी कि शक्ति के रूप में, जैसे वायु है, वायु देव तो है लेकिन वायु आप देख नहीं सकते, वायु देव को देख सकते हैं, वायु उनके शक्ति को नहीं देख सकते। तो उसी तरह से कामदेव जो है वो अदृश्य रूप में हर जगह पे विद्यमान हो गए। अब इसकी कथा क्या है, तो अगर आज समय बचा तो बताएंगे, नहीं तो कल आगे बताएंगे। तो भगवान राम को आगे बोलते हैं, हे राम, तभी से उनका नाम अनघ, यानी कामदेव का एक नाम आया अनंग। अनंग मतलब ये हमारे गायत्री मंत्र में भी एक शब्द आता है, आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ब्राह्मण दीक्षित नहीं है इसलिए उस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता अभी मैं। तो बता रहे हैं कि उसका, उसके बाद इस कामदेव का नाम अनंग हो गया। अनंग मतलब जिसका कोई अंग ना हो, बिना अंगों वाला। जैसे हम लोग के अंग है ना, हाथ पैर मुंह, है ना, आंखें, नाक, जीभा, पैर, ये सब हमारे अंग कहलाते हैं शरीर के। तो उसी तरह से इस, है ना, भस्म के बाद कामदेव का कोई शरीर नहीं बचा, तो उसके बाद से वो अनंग हो गए, मतलब उनका कोई शरीर का अंग ही नहीं था। कामदेव के भागने पर उसके अंग जहां तहां गिरे थे, वह देश अंग देश के नाम से प्रख्यात हो गया। अब आपको याद आ रहा है अंग देश के राजा कौन थे, कौन बताएंगे? अंग देश का राजा कौन था? अयोध्या से बहुत घनिष्ठ संबंध है इनका। अंग देश का राजा प्रभु कौन है? जी हाँ? प्रभु जी रोमपाद। रोमपाल, एग्जैक्टली, ये वही अंग देश है। तो देखिए ज्यादा दूर नहीं है अंग देश, अयोध्या नगरी के ही आसपास में है अंग देश। और अंग देश, यही अंग देश हमारा द्वापर के अंत में कर्ण को दुर्योधन ने एज ए रिवार्ड, एज ए गिफ्ट दिया था, ये वही अंग देश है। तो देखिए हर जगह पे इसका वर्णन है। तो अंग देश क्यों उसका नाम पड़ा था? क्योंकि कामदेव का जो अंग था वो गिर के यहाँ, इस ज्यादातर अंग उनका यहीं पे गिरा था, इसीलिए इस स्थान का नाम हो गया अंग देश। तो अंग देश के नाम से प्रख्यात हो गया, यानी विख्यात हो गया। यह आश्रम महादेव जी का है, क्योंकि यहाँ पे उस समय में भी, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इस पे तपस्या की थी। तो जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं तो अलग अलग स्थानों पे क्यों जप करते हैं बैठ के? हम जहां पे भी जाते हैं हम लोग को जप करना चाहिए उस स्थान पे, क्योंकि भगवान की लीलाएं घटना घटी है। ये सब आप लोगों का कैंप जब किया करेंगे तो बताएंगे आपको। तो उस स्थान पे जप करने से उसका फल बहुत गुना बढ़ के मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि लॉर्ड शिवा ने यहाँ पे खुद तपस्या किया है, तो यहाँ पे जितने भी इनके अनुचर हैं, जितने भी इनके फॉलोअर हैं, इस स्थान पे जाके उनके नाम का जप करते हैं, तो ये वहां पे उनको कृपा प्राप्त होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये आश्रम महादेव जी का है, और इस आश्रम वासी समस्त उन्हीं के परंपरा से शिव जी के भक्त हैं। ये बड़े धर्मात्मा और निष्पाप हैं। यहाँ उस समय में त्रेता युग की ये तो चर्चा, ये विश्वामित्र जी बता रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं सामने। अभी राम जी सामने खड़े हैं और आश्रम को देख रहे हैं, अभी आश्रम में गए नहीं है, लेकिन वहीं पे वो खड़े होकर उनको आश्रम को पूरा डिटेल समझा देते हैं। हे शुभ दर्शन, शुभ दर्शन, भगवान का नाम एक शुभ दर्शन भी हो गया। देखिए भगवान राम का कितना सुंदर सुंदर नाम आया, आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भगवान कृष्ण का ही नाम है। सुदर्शन किसका नाम है? भगवान का ही नाम है। आप लोग चक्र के रूप में जानते हैं सुदर्शन। जो दर्शन सबसे सुंदर हो उसको सुदर्शन बोलते हैं, और भगवान का दर्शन से श्रेष्ठ और कोई दर्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इनका नाम आया शुभ दर्शन, जिसके दर्शन करने मात्र से आपके जीवन में शुभ कार्य होना शुरू हो जाता है। वो कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान राम। तो ये विश्वामित्र जी संबोधन करते हैं, हे शुभ दर्शन श्री राम, आज की रात हम यही ठहरेंगे। ओ, फिर तो और एक्साइटमेंट हो गया अब तो प्रसाद मिलेगा, क्यों? क्योंकि आश्रम है मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट नहीं मिला था। तो लक्ष्मण और राम जी एक दूसरे के फेस को देख के और मुस्कुराए, थोड़ा सा मंद मंद मुस्कान था, वो थोड़ा और खिल गया क्योंकि बच्चे हैं तो बालक रूप में हैं, तो दोनों मतलब उनको एक्साइटमेंट ये था, प्रसाद का एक्साइटमेंट ये तो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए।
उनका एक्साइटमेंट ये था कि ऋषि लोगों के साथ रहने का अवसर मिल रहा है, ऋषि लोगों के साथ रात्रि बिताएंगे, और यहाँ पे और भी सुंदर सुंदर कथाएं सुनेंगे पूरी रात्रि। सोएंगे नहीं ये बालक लोग, जाके वहां पे कथाएं सुनाएंगे, अभी आएगा आगे। तो बोल रहे हैं, शुभ दर्शन श्री राम, आज की रात हम यही ठहरेंगे, और कल इन पुण्य पुण्यतया नदियों को पार कर हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो कह रहे हैं कि रात्रि यहीं पे बिताएंगे। अब दोपहर हो गया होगा चलते चलते, क्योंकि बहुत लंबा सफर है इनका, 3 दिन लगा इनको जाने में अपने आश्रम। पैदल जा रहे ना, पहले हाथी घोड़ा सब था, लेकिन जंगल का मार्ग था, और इनको विशेष रूप से, है ना, अकेले में ये सारे मंत्र देने थे। तो रास्ते में तो 2 मंत्र मिल ही चुके हैं इनको, बला अति बला। तो इसीलिए यहाँ पे जो राम को लक्ष्मण को बोलते हैं, तो दोनों बालक मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं, और कि अब तो यहाँ पे रुकेंगे तो ऑब्वियसली प्रसाद तो मिलेगा ही, और साधुओं का संग मिलेगा। तो साधु संग के लिए हमें हमेशा क्या होना चाहिए, ललायत रहना चाहिए। भक्तों का संग करने के लिए, भक्तों का एसोसिएशन लेने के लिए हमें हमेशा कोई भी कीमत चुकानी पड़े चुका देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, प्रभुपाद जी मुंबई और कलकत्ता में कभी भी रहते थे बिजनेस टूर पे, और उनको पता चलता था कि हमारे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी कैंप लेके आए हैं वृंदावन, वो सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट के लिए आते थे, और सिर्फ प्रणाम करके उनको देख के चले जाते थे। लीला अमृत पढ़िए, आप लोगों को पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि साधु संग, कहते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। एक भक्त से अगर 1 मिनट भी मिल गए आप, तो जीवन में क्या आपका टर्निंग पॉइंट आ सकता है, कोई नहीं जानता। एक साधु का एक क्षण जीवन के, है ना, उद्देश्य को निर्धारित कर देता है। जीवन में हमारे कितने अशुभ कार्य होंगे सबको शुद्ध कर देगा, एक क्षण चाहिए होता है। तो यहाँ पे भगवान का भाव ही यही है कि मुझे अपने उन भक्तों के बीच में रहने को मिलेगा, और मुझे उनके मुख से अपनी ही कथा सुनने को मिलेगा। तो अभी ये इतना एक्साइटमेंट हो गया, कोलाहल यहाँ पे शब्द लिखा गया, कोतूहल हो गया, उनको कोलाहल मच गया दिमाग में अंदर, पूरा एक्साइटेड हो गए भगवान। अब इतने हैं कि मतलब गुरुदेव सामने है, तो ऑब्वियसली वाह हरि बोल ऐसा उछल के तो नाचेंगे गाएंगे नहीं, जैसे हमारे भारत भरत प्रभु और हमारे भावेश प्रभु और ऋषभ प्रभु उछल पड़ते हैं एकदम से। ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन एटिकेट में है, लेकिन सिर्फ मन से अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये लोग तो यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, और उधर तप प्रभाव से उस आश्रमवासी दूरदर्शी तपस्वी मुनि, इन लोगों का आगमन, ज्ञान बहुत प्रसन्न हुए। अब ये लोग तो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना ये अभी आश्रम पहुंचे नहीं है, आश्रम से थोड़ी दूर पे है। और जो वहां पे तपस्वी मुनि थे, जितने लोग ध्यान में मग्न थे, सब लोगों का ध्यान टूट गया, क्योंकि साक्षात वो ध्यान में देख रहे थे कि भगवान रामचंद्र आ चुके हैं हमारे आश्रम पे। तो यहाँ पे बिल्कुल सुंदर वर्णन है, दूरदर्शी तपस्वी मुनि, उन लोगों का आगमन, है ना, ज्ञान से जान पाए, मतलब ध्यान में वो देख लिए कि हमारे आश्रम की तरफ कोई आ रहा है। तो देखिए पहले के ये ऋषि तपस्वी मुनि, कोई व्हाट्सएप इनको मैसेज नहीं गया, कोई मेल नहीं गया, कोई इंस्टाग्राम या कोई ऐसा शॉर्ट वीडियो इनको शूट नहीं किया गया कि हाँ भाई देख लो रास्ते में हम आ रहे हैं, थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था कर दो। इन लोगों का तप का बल इतना था कि इन्होंने अपने ध्यान से देख लिया कि भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आ रहे हैं। तो ये जितने भी तपस्वी लोग थे जो ध्यान में लगे हुए थे, सबका ध्यान भग्न हुआ, क्योंकि अब तपस्या, अरे अब भगवान आ रहे हैं तो अब तपस्या क्या, भगवान का सेवा हो गया। पहले हम भक्त लोग कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मंत्र का मतलब क्या है कि भगवान अपनी सेवा दीजिए, और अंतरात्मा वो जी को एक सेवा बताते तो कहते प्रभु जी हमारा ये एक्सक्यूज, अभी हमारा ये काम बाकी है, हमारा वो काम बाकी है, ये सेवा बाद में करे क्या। अरे तप का मतलब ही यही है, जप का मतलब यही है, सेवा। सेवा ही तो मांगते हैं, महामंत्र का अर्थ क्या है, सेवा दीजिए हे राधा रानी, सेवा दीजिए हे कृष्ण, सेवा दीजिए हे गुरुदेव, सेवा दीजिए। तो यहाँ पे तप भंग होने का मतलब है कि अब उस सेवा प्राप्त हो गया, जो तपस्या किया था उसका फल मिलने का समय आएगा, साक्षात भगवान इनके आश्रम में आ रहे हैं, उनको अब सेवा देंगे। तो देखिए कैसे ट्रीटमेंट मिलेगा इनको। उन ऋषियों ने विश्वामित्र जी को अर्धपाद अर्पण किया, अब यानी कि अब आश्रम में प्रवेश किए, आगे की तरफ आ गए, और पीछे से उनका तथा रामचंद्र और श्री लक्ष्मण जी का अतिथि सत्कार किया, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे। विश्वामित्र जी तो पहले उनको आसन दिया, उनका पाद प्रक्षालन किया। मैं बताया था ना आपको पहले भी, जब ये अयोध्या गए थे, तो ये डिटेल नहीं बताएंगे, बस आपको खाली रिमाइंड करा रहे हैं। तो ऋषि लोग भी देखिए इस कल्चर को जानते हैं कि गुरुदेव, और जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आए, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आए, गुरुदेव आए, कोई विशिष्ट भक्त आए हमारे घर या हमारे किसी भी स्थान पे, तो उसको कैसे हमें रिसीव करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने ऋषि मुनि थे, पहले विश्वामित्र जी को बहुत सम्मान दिए, है ना, ऑब्वियसली गार्लैंड भी ऑफर किए होंगे, क्योंकि वन में रह रहे हैं तो फूलों की तो कमी होगी नहीं। और इसके बाद रामचंद्र और लक्ष्मण जी को भी अतिथि सत्कार दिया, सेम वही ट्रीटमेंट।
इस प्रकार उन आश्रमवासी मुनियों ने सत्कार प्राप्त कर नाना प्रकार के कथा और वार्ता कर उन सब ने संयोपासन तथा गायत्री जप आदि आवश्यक कर्म किए। तदुपरांत आश्रमवासी सब, है ना, ऋषिगण विश्वामित्र जी के पास एकत्र हुए। अब जब बैठ गए तो ऑब्वियसली प्रसाद सर्व किया गया होगा, उनको सत्कार दिया होगा, जल दिया गया होगा, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी आगे आगे बहुत सारी चीजें आएगी तो कुछ कुछ डिटेल आगे बताएंगे। तो इस तरह से आश्रम में जितने भी ऋषि लोग थे वहां पे आए और आकर उनका सत्कार किया, उनको प्रसाद सर्व किया और चारों तरफ से घेर के बैठ गए। बीच में बैठे हैं कौन? सबसे उच्च आसन पे विश्वामित्र जी, फिर उसके नीचे के आसन पे बैठे हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी, और सारे जितने भी अपने अपने कुशन लेके आए। जैसे हम लोग गेस्ट आते थे कैसे, कुछ बच्चे लोग अपने अपने छोटे छोटे मच्छी लेके आके बैठ जाते हैं क्योंकि देखते सोफे पे तो गेस्ट लोग बैठ गए, हम कहाँ बैठे भाई तो बच्चे लोग इधर उधर बैठते हैं, छोटे छोटे घर में चादर होता है, मैट होता है, सब ला ला के बिछा के बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे संख्या बहुत है, अधिक है। तो उस तरह से बीच में विश्वामित्र जी बैठे हैं और चारों तरफ से गोलाई में सब लोग बैठ गए। मुखमंडल किसका देख रहे हैं? भगवान रामचंद्र। इतने कुमार बालक हैं, इतने सुंदर दिख रहा है, इतनी मनोरम दृश्य है ये। सारे ऋषि लोग मंद मंद स्नेह से अपने मुख पे स्नेह दिए हुए रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान का दर्शन स्नेह से किया जाता है, ऐसे नहीं गुस्से में। ऐसा लगता है कि भगवान को ही खा जाएंगे कच्चा, ऐसे दिखता है कि भगवान इतना प्रॉब्लम क्यों देते हो लाइफ में। अरे लाइफ में दिया है, जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। हम पापी हैं, हम इतने दुराचारी हैं, आमी तो बड़ा आना पशु दुराचार, कहते ना नरोत्तम दास ठाकुर कि आमो आमी बड़ा पशु दुराचार से ही पापी। मैं इतना पापी हूं, मैं पशु के समान हूं भगवान, आप मुझे दंड दीजिए, और इतना दंड काफी नहीं है। लेकिन कुछ लोग भगवान को ऐसे घूर के देखते हैं कि पता नहीं क्या करेंगे उनके साथ, तो भगवान भी शर्मा जाते होंगे, अरे भाई इतना क्रोध में है, क्या किया जाए इसका। तो यहाँ पे ऋषि लोग जो दृश्य देख रहे हैं भगवान के मुखमंडल का, स्नेह से भगवान को देखा जाता है। दर्शन जब किया जाता है तो स्नेह से किया जाता है ना। मन बिल्कुल प्रसन्न चित्त होके सारी चिंताओं को भूल जाना चाहिए, क्योंकि चिंता हरण हमारे सामने खड़ा है। भगवान को चिंता हरण बोला जाता है ना। चिंता हरण, हमारा वृंदावन में एक घाट है चिंता हरण, जहां पे नंद बाबा को और यशोदा मैया को चिंता हो गया था कि असुर लोग इतने आक्रमण करते हैं मेरे बालक पे, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा, मेरे बालक की रक्षा कौन करेगा। तो भगवान ने उसी स्थान पे प्रकट अपना विश्व रूप दिखा दिया। यशोदा मैया को बोला कि मैया चिंता मत करो, तुम्हारा बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। तो भगवान ने मैया का चिंता हरण कर लिया, हरि ने चिंता हरण किया। उस हरि ने मैया का चिंता हरण किया, इसीलिए हरि बोला जाता है। हरि का मतलब है हरण करने वाला, टेक अवे, इंग्लिश में बोलेंगे टेक अवे। आपके सारे मुसीबतों को, सारे जीवन की समस्याओं को क्या करता है? जो दूर हटा देता है, उसको बोलते हैं हरि। तो मैया का जो स्थान पे हरण, चिंता हरण किया, तो उस घाट का नाम पड़ गया चिंता हरण। जब हम लोग ओखन बंदन लीला में जाते हैं, गोकुल की तरफ है ये ब्रह्मांड घाट, और चिंता हरण घाट थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। तो ब्रह्मांड घाट से थोड़ा सा आप 2 किलोमीटर लेफ्ट में निकल के राइट टर्न लेंगे तो खेतों के बीच से होते हुए गाड़ी से अगर जाएंगे तो पहले आ जाएगा 84 खंबा। फिर उसके बाद राइट में थोड़ा और जाएंगे तो एक शिवलिंग जी का आएगा, भूतेश्वर महाराज जी का वहां पे शिवलिंग है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो चिंता हरण घाट, यानी भगवान ने वहां पे चिंता हरण किया था। तो उसी तरह से यहाँ पे जब हम भगवान का दर्शन करें तो हमें चिंता हरण ध्यान रखना चाहिए। ये पर्सनालिटी कोई सामान्य नहीं है, हमें सिर्फ उसके सामने जाके खड़ा हो जाना है, बाकी वो अपने आप हमारे सारे दुखों का हरण कर लेंगे। तो ऋषि लोग किस भाव से देख रहे हैं? स्नेह की दृष्टि से भगवान के मुखमंडल का दृश्य जो देख रहे हैं, लक्ष्मण का दृश्य देख रहे हैं, स्नेह से, प्रेम से, सम्मान से, और हृदय में कौतूहल हुआ है, यार इतने सुंदर बालक भगवान कितना सुंदर लीला करने आए हैं और आज हमें इन्हीं की कथाओं को सुनाएंगे। तो इस तरह का ये दृश्य इस आश्रम में विराम लेता है। इति त्रयो विषम सर्ग, यहाँ पे 23वां सर्ग समाप्त होता है। हमने प्रयास किया था कि 24वां सर्ग आज वो भी ले लेंगे, लेकिन नहीं ले पाए। तो 24वें सर्ग में ताड़कासुर यानी तटकासुर, ये तटकासुर ही ताड़कासुर है, तो इसका कल हम वर्णन सुनेंगे। कल नहीं, कल तो फ्राइडे, ओके। ये तो आज हमारा एक ही दिन हुआ, हमें याद रखा कि 2 दिन और कथा करना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम आपको 24वें सर्ग में, जिसमें तटकासुर का वन का वर्णन है कि किस तरह के पशु पक्षी और वहां पे किस तरह का दृश्य है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो हम लोग अगले हफ्ते में इसका सुनेंगे। तो आज हमने क्या सुना, अब उसका ब्रीफ कर देते हैं कि जो जिस आश्रम में गए, शिवाश्रम में, तो भगवान रामचंद्र जी उसका
डिटेल में पूछते हैं। तो डिटेल मैंने पहले ही बता दिया था क्या घटना घटी थी। और शिव जी वहां पे समाधि में लीन थे। तो जब रामदेव ने पुष्पवान का जब आक्रमण किया तो क्रोध में आके शिव जी ने उनको भस्म कर दिया। तो उस उनका अनंग अनंग नाम पड़ा, और जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे उस स्थान का अंग देश नाम हो गया। तो इसी तरह से भगवान और विश्वामित्र यानी कि भगवान रामचंद्र, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। तो अब उस आश्रम में पहुंचे, और यहीं पे ये सारे शिव के भक्त हैं जो कथा में हम लोग सुन रहे हैं। और यहाँ पे अब रात्रि बिताएंगे, अभी संध्या काल हो गया है। तो अब जो बैठे हैं तो अब ये कथाएं सुनेंगे अब एक और। तो जितने लोग बैठे हैं तो ये कथा में, इसी कथा में ये सारा दृष्टांत आ जाएगा तड़कासुर का। तो हम लोग अगले हफ्ता सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब किसी को कोई जिज्ञासा है या कोई प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न ले सकते हैं। कोई समीक्षा है या आपका कोई संदेह है या आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, एवरीथिंग वेलकम। अब आप लोग पूछ सकते हैं जो जो आपका जिज्ञासा है। हम सभी को अनम्यूट कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे मंजू कृष्णा माता जी, प्रभु जी। माता जी बताएं। यस माता जी। प्रभु जी, बस मैं एक ये चीज पूछना चाह रही थी कि आप पहले आपने बताया था कि सतयुग में हाइट बहुत ज्यादा होती थी, तो क्या हम्म। लेडीज की भी हाइट इतनी बड़ी बड़ी होती थी? अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि प्रभु जी लोग 24 फीट के होंगे, माताएं 6 फीट के हों। जैसे स्त्री पुरुष का एक सामान्य जो होता है कद, उतना ही अच्छा रहेगा अच्छा। माता। इसका प्रमाण मिलता है, बलराम जी एक बार जब लीला कर रहे थे तो जी। द्वारका में नहीं, द्वारका नहीं, ये कथा है। हाँ मैं बताता हूँ आपको। जब बलराम जी रेवती उनकी वो है, उनकी वाइफ का नाम है। तो सतयुग में वो पहले आई थी, तो ये किसी राजा की पुत्री बन के आई थी। तो वो उनका कोई उनको वर नहीं मिल रहा था, तो उनके जो पिता थे वो ब्रह्मलोक में गए थे। और जब ब्रह्मलोक से वापिस आए तो देखे कि यहाँ पे द्वापर आ चुका है, और द्वापर यही जो अभी बीता है। तो उस समय में उनकी पुत्री जस आश्रम उनको लेके गए थे वो अपने साथ ही, कि इसका कोई वर नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बलराम जी के अलावा कोई उनका वर हो ही नहीं सकता। राधा रानी का एक ही वर है भगवान श्री कृष्ण, रुक्मणी और सत्यभामा का एक ही वर है भगवान श्री कृष्ण, और कोई वन हो ही नहीं सकता उनका। उसी तरह से रेवती का वर बलराम जी हो सकते हैं, उनके नित्य संगनी है। तो जब पृथ्वी पर लौटे तो इस समय में बहुत अंतराल हो गया, कितने युग बीत गए। तो जो वर्तमान समय था वो था द्वापर। द्वापर का अंत चल रहा था। तो बलराम जी थे कितने, 12 फीट के, और वो कितनी थी, 24 फीट की, इतनी लंबी। ओह, तो बलराम जी ने कहा कि भैया हम ठिगने हो जाएंगे, हम तो बौने हो जाएंगे, हमारी वाइफ इतनी लंबी है। तो उन्होंने क्या किया, हल लिया और उनके सर में लगाया, उनको नीचे की तरफ खींच दिया, तो उनकी हाइट बिल्कुल बराबर लिया क्या है। तो सतीक से पता चलता है कि पहले की जो है ना, पुरुष और स्त्री थे वो दोनों एक ही समान के होते थे। जैसे अभी वर्तमान में देखते हैं जिस तरह से मनुष्य और स्त्री और पुरुष जिस तरह से कद होता है, उसी तरह से पहले भी था। तो जैसे उन लोगों का उस समय में 24 होगा, तो ऑब्वियसली उसी तरह से 22, 23, 20 माताओं का भी होता होगा माता। तो इसका प्रमाण हमने दे दिया कि रेवती माता का भी हाइट 24 था, लेकिन बलराम जी ने द्वापर में लीला किया तो देखा कि अरे रेवती इतनी लंबी कैसे है। तो उसको हल से उन्होंने सर पे लगाया, उनको नीचे किया, तो वो छोटी हो गई। तो फिर बोले कि हाँ, आप कृष्णा को बोलते हैं, हाँ अब थोड़ा परफेक्ट मैच आया। तो ठीक है हाइट जो प्रभु है जी। माता, वो हर युग के अंतराल में बदल जाता है। जैसे कलयुग में 3 फुट का हाइट हो जाएगा, जैसे अभी अभी हम लोग हैं मैक्सिमम 5.5 फुट 6 फुट है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। उसी तरह से आगे कलयुग के अंत जब चरण चल रहा होगा, उसमें जो 3 फुट तक जो पहुंच जाएगा उसको विश्व का सबसे लंबा व्यक्ति बोला जाएगा। बताया जाएगा कि ये देखो देखो, ये विश्व का सबसे लंबा आदमी है। और लंबा आदमी का हाइट कितना है, 3 फुट। ये भागवतम में 12वें स्कंद में भविष्य पुराण में दिया गया है कि कलयुग में जीवों की जीवात्माओं की कितनी, मनुष्यों की कितनी कद हो जाएगी। तो ये जहां तक मेरा समझ है कि हर युग में जितना निर्धारित होता है स्त्री या पुरुष, वो उसी के अनुसार में दोनों का होता है। ऐसा नहीं कि पुरुष लंबे हैं स्त्री छोटी है, स्त्री लंबी है पुरुष छोटे, दोनों का एक समान अनुपात में होता है। आई होप कि मत आप समझ पाए हो, अगर कुछ गलत बोला तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कोई है जिज्ञासा? नहीं, बस हरे बस कृष्णा प्रभु जी। यस, साली माता जी बताएं माता जी। प्रभु जी, आपने बोला था कि जब विवाह के पश्चात शिव जी तपस्या करने के लिए बैठ गए,
तो देवताओं के कहने पर कामदेव ने उनके ऊपर पुष्पबाण चलाया उनके हृदय पर, हम्म। ताकि उनको पुत्र पैदा हो। नहीं 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 माता जी, हम्म एक्चुअली देखिए ये कथा मैंने अभी वाल्मीकि रामायण में भी सिर्फ सारांश में दिया गया है। विश्वामित्र जी ने खाली उनको राम जी को बताया ब्रीफ में, लेकिन हम क्योंकि हम लोग पूरा कथा का आनंद ले रहे हैं तो इसीलिए मैंने उसका पूरा लिंक ही दिखा दिया कि कैसा है। हम्म ये सतयुग की घटना है, जब सती, हम्म जब भगवान शिव की अर्धांगिनी हुआ करती थी। लेकिन चौथा हम्म स्कंद जब आप पढ़ेंगे भागवतम का, तो उसमें आता है तो दक्ष प्रजापति की यज्ञ करते हैं सृष्टि की रचना के लिए। ठीक हम्म है, तो वहां पे ये सती जाती हैं, इनको कोई इनविटेशन नहीं मिला होता, इनको आमंत्रण, तो यहाँ पे इनको इनके पति को बहुत अपमान सहना पड़ता है। जैसे ये ग्रस्त लोगों के लिए बहुत अच्छा शिक्षा है भागवत से, है ना। आप लोग जितने भी पढ़े होंगे या जो कथा सुनेंगे उनके लिए, कि कोई भी जब तक को हमारे रिश्तेदार में, इवन हमारे अपने ही पिता या भाई, जब तक हमें आमंत्रण ना दे घर में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शिक्षा दिया है हम सबके लिए। तो उसी तरह से बिना आमंत्रण का सती पहुंच जाती, जबकि भगवान शिव मना करते हैं कि तुम्हारे पिता हैं लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। वो चली जाती है, उनका अपमान इतना बुरी तरह से होता है कि वो सह नहीं पाती अपने अपने पति के अपमान को। यानी कि भगवान शिव का अपमान करता है कौन? प्रजापति दक्ष। और इतना बुरी तरह से अपमान करते हैं कि वो उस अपमान के पीड़ा को नहीं सहती हैं। उसी समय में अपने सती के बल से अग्नि प्रज्वलित करती हैं और अपने उस शरीर को वहीं पे दाह कर देती है, यानी कि जला देती हैं। तो उस समय में क्रोध में आने के बाद पूरे सृष्टि में प्रलय लाते हैं कौन? भगवान शिव। और उसी समय में वीरभद्र को अपने जटाओं से उत्पन्न करते हैं, जो राजा दक्ष का सर सर काट देते हैं। और फिर वो बकरे का, मतलब एक गॉड का, उनको सर बाद में दिया जाता है। बहुत लंबी कथा है। तो उसके बाद वो फिर से आके तपस्या में कर रहे होते, तो ये वही स्थान है। पहले तो वो जाते हैं वहां पे अपने कैलाश पे। तो कैलाश में फिर ये घटना घटती है। उसके बाद फिर बहुत लंबा समय बीतता है। फिर पर्वतराज हिमालय की पुत्री बन के यही सती पार्वती के रूप में उत्पन्न होती हैं। और फिर समय बीतता है तो विवाह होता है। लेकिन भगवान शिव इस भौतिक क्रियाकलापों से इतने विलग हो चुके होते हैं। ये हम बहुत शिक्षा है यहाँ पे एक्चुअली ग्रस्तों के लिए। अभी समय नहीं है, ये कभी कोई ऐसा दृष्टांत आएगा तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि हमें अपने तप के बल से अपने इंद्रियों को कैसे शुद्ध करना चाहिए। तो क्योंकि वो जप में और तप में इतना मग्न हो गए थे, तो उनको ये भी नहीं पता चलता था कि मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है। मैंने विवाह किया है, कोई मेरे साथ स्त्री है और मुझे आगे का कोई जिम्मेदारी उठाना है। तो ये देख के इसी बीच में तारकासुर ने इंद्रलोक पे आक्रमण किया। इंद्रलोक पे आक्रमण किया तो अब असुर लोग इतने कमजोर हो गए थे कि भाग रहे थे। तो उन्होंने देखा, भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि ये जो असुर है इसका वध सिर्फ शिव के पुत्र ही कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि उसका वर ही ऐसा मिला हुआ था कि कोई रुद्र या क्रोध का ही अवतार जो होगा वही मेरा वध कर पाएगा। तो अब क्योंकि ये शिव जी समाधि में है, अगर ये समाधि में रहेंगे तो फिर हाउस होल्ड ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उनके हाउस होल्ड ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए देवताओं ने प्रयोजन किया, ब्रह्मा जी से परमिशन लिया। तो ब्रह्मा जी ने भी, क्योंकि लीला तो आगे बढ़नी थी, तो ब्रह्मा जी ने भी परमिशन दे दिया। तो कामदेव को आगे करके, क्योंकि उनके हृदय में काम को उत्पन्न करना था, तो कामदेव ने 5 बाण मारे। पांचों बाण का अलग अलग कार्य होता है। गंध, है ना, मादन, उन्माद, है ना, स्नेह और क्रीड़ा, ये सब चीजें उत्पन्न होता है 5-5 बाणों से। हृदय में वो चलता है। तो वो बाण मतलब तीर के समान नहीं होता, पुष्प की तरह होता है, वो अदृश्य होता है। वो जैसे जाता है तो पहले आदमी उसका ज्ञान भ्रमित हो जाता है, फिर उसको गंध, स्पर्श, ये सब चीजें उसको मन में वो सब विचलित हो जाता है। तो जब वो समाधि भंग किया उन्होंने, तब क्रोध के रूप में आने के बाद उनको जला दिया। तो समाधि भंग कैसे हुआ? वो तीर से। तीर चलाने का अर्थ ये नहीं था पुत्र उससे प्राप्त किया जाए, नहीं। तीर चलाने का अर्थ था कि इनको एक नॉर्मल कंडीशन में लाया जाए ताकि हाउस होल्ड लाइफ को परफॉर्म करे। क्योंकि कहते हैं ना, कोई जैसे घर में हम लोग ज्यादा भक्ति, ज्यादा माला करने लग जाए, लेक्चर ज्यादा, थोड़ा ज्यादा देर हो जाए, तो बाकी सदस्य कहते हैं कि भैया मंदिर में ही चले जाओ, वृंदावन ही निकल जाओ, हिमालय में ही चले जाओ। उनको डर लगने लगता है कि कहीं ये साधु संत ना बन जाए, ये कहीं तपस्वी ना बन जाए। तो उसी तरह से जो सामान्य लोग जो होते हैं, वो दूसरे के तप को या भक्ति को देख के उनको अजीब सा अनुभव होता है, क्योंकि वो उस स्तर पे नहीं है, तो उनको भय लगने लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारा शिक्षा है, एक शिक्षा नहीं है। तो यहाँ पे उसी तपस्या को भंग करने के लिए तीर चलाया गया था, ताकि उनका मन टूटे और मन उनका ग्रस्त जीवन की तरफ आकर्षित हो, और वो पार्वती को, है ना, पति के रूप में उनको अपना संग दे पाए। बस ये था। और यहीं पे ये कथा मैंने विराम किया था। इसका आगे पीछे बहुत अभी सारा है, लेकिन उतना डिटेल नहीं जाना। मैंने खाली शिवाश्रम की वजह से बताया कि स्थान क्या था।
तो जो कामदेव का जो तीर चलाना था, उनका तपस्या भंग करना था, पुत्र नहीं। पुत्र बाद में, कार्तिकेय बाद में प्राप्त होते हैं। इसी घटना के बाद कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय से उस असुर का वध होता है। जी प्रभु जी, थैंक यू। आई होप कि समझ में आ गया। जी जी प्रभु जी। कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, बस मैं यही जानना चाहती थी कि जो कामदेव ने जो बाण चलाया वो देवताओं के कहने पर चलाया ना, हाँ, सब लोगों ने प्लान ताकि किया वो था। अपनी ताकि वो हाँ, अपनी गृहस्थी के जो उनके फर्ज है वो उसको ड्यूटीज, हाँ, निभाएं। ड्यूटीज जो है, जैसे हम लोग हम्म। जैसे कहते हैं ना, जब ज्यादा माला करते हैं तो माला में बड़ा आनंद आने लगता है, तो घर के कुछ कुछ कार्य हम लोग स्किप करने लगते हैं। इसीलिए गुरुदेव का डंडा तैयार रहता है कि अभी इतना तपस्या नहीं करना है, अभी अभी बहुत सारा कर्म कर्म करना है। अर्जुन को भी भगवान ने वही डंडा मारा, बोला कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, सन्यासी बनने का प्रयास मत करो। भक्ति कैसे करना है, गुरु के आदेश के अनुसार। गुरु जानते हैं कि किसका क्या स्तर है, और गुरु जब चाहेंगे उसी समय में आपको एक क्षण में वो सारा ज्ञान दे के आपको उस स्तर तक पहुंचा देंगे कि जो एक सामान्य व्यक्ति उस स्तर को प्राप्त कर सकता है गुरु की कृपा से। तो इसीलिए वहां पे जो है वो उनको ग्रस्त जीवन का जो कर्तव्य निभाना था, इसीलिए उनका तपस्या भंग किया गया था। यहाँ पे बहुत सारी कथाएं है, मतलब यहाँ पे कार्तिकेय कैसे जन्म लेते हैं, फिर कार्तिकेय का कैसा वो आता है, पार्वती जी कैसे जन्म देती हैं उनको, तो ये सब इसमें नहीं आएगा। कभी कोई और दृष्टांत आएगा तो बताएंगे। और यही कामदेव कृष्ण लीला में, ये जब तक पूरी सृष्टि में काम नहीं होता, इसीलिए लोग सात्विक विचार के पहले थे, अभी लोग कामी क्यों हो गए हैं, क्योंकि कामदेव का पूरा राज्य है ये। पहले के युगों में, इसीलिए सतयुग में और त्रेता के अंत तक, है ना, और द्वापर के पूरे अंत तक काम का, ज्यादा लोग काम से आकर्षित नहीं हो पाते थे, इसीलिए लोग सभी गुण प्योर गुडनेस में रहते थे, क्योंकि कामदेव होते नहीं थे। कामदेव का जन्म कब हुआ? जब कृष्ण भगवान लीला किए द्वारका लीला में, तो ये अनिरुद्ध के रूप में 108 रानियों में से 8वें रानी में से एक का ये जन्म होता है, तब ये रति और इनके पत्नी के रूप में इनको प्राप्त होते हैं। इसका एक अलग ही कथा है, कृष्णा बुक आप पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। भगवान के पुत्रों का जब जी, चर्चा आता है तो उसमें वो चैप्टर पढ़ेंगे कामदेव का दोबारा पुनः जन्म, तो उसमें ये कथा मिल जाएगा आपको। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट ले लेंगे किसी और भक्त का, अगर आप चाहें हरे तो। कृष्ण प्रभु जी। भरत प्रभु, यस प्रभु। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि अभी जो आपने फोटो दिखाई, उसमें जो हम्म, पेड़ है वो काफी युगों पहले का, मतलब उसी समय का है जब कामदेव और शिव जी के बीच में युद्ध हुआ था, मतलब। तो फिर प्रभु जी उसकी हाइट तो काफी होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो नॉर्मल साइज का ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या उत्तर होना चाहिए, आप ही बताइए, क्या उत्तर होना चाहिए? प्रभु जी, कोई आइडिया नहीं है मुझे। इसका इसका हाइट तो कम से कम 300 450 फीट होना चाहिए था। ये तो छोटा दिख रहा है। हाँ जी। आम का सामान्यतः कितना बड़ा, कितना ऊंचाई में होता है? अभी के दृष्टि में आपने आम का पेड़ देखा होगा तो सामान्यतः कितना होता है? 40 फीट, 50 फीट कम से कम। प्रभु जी, मैंने तो देखा नहीं कभी। आप विलेज में नहीं गए हो आप? मुझे कम से 20 नहीं कम, 25 प्रभु फुट जी। का। कम से कम 30 या 25 फुट होता है, जो अभी मिल जाएगा आपको। अगर किसी अच्छे जंगल में जाएंगे तो 30 फीट 20 फीट आराम से मिल जाएगा। इतना हाइट कम आम का तो होता ही होता है। और नहीं है तो अगले साल आप परिक्रमा में चलिएगा नवद्वीप में, आम गाछी जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु एक गुठली लगाए थे, और ऐसा आम निकला था जिसमें ना तो गुठली था ना छिलका होता था, सीधा महाप्रसाद गोविंद। तो वहां पे पेड़ जो है कम से कम 40 फीट 50 फीट के हैं। अभी भी आज के डेट में दिख जाएंगे आपको, पूरा उसको आम गाछी, वहां पे पूरा आम का ही पेड़ है चारों तरफ। चेतन महाप्रभु का बहुत सुंदर लीला है वहां पे। तो अभी आपका प्रश्न ये उत्तर नहीं मिला कि प्रभु जी ये पेड़ वही है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीला की दृष्टि से आपको ये मान लेना है कि ये पेड़ वही है। और इसमें जो जला पार्ट है वो दिख भी रहा है आपको, कि जला हुआ सा दिख रहा है। अब आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाएं तो निधि वन एक हमारा वन आता है वृंदावन में, जब मदन मोहन टेम्पल से आगे जाते हैं राइट हैंड साइड में तो निधि वन आता है। उसमें कभी आप हाँ अंदर जी। की तरफ गए होंगे तो आपने देखा होगा उसकी जड़ बिल्कुल सूखी हुई है, और ऊपर सारे पत्ते कैसे हैं? हरे भरे। हरे भरे हैं। अब ये तो द्वापर में है तो क्या उतने ही छोटे छोटे होंगे पेड़? ये लोग, ये सब चिन्मय हैं। जैसे भगवान अपना रूप बदल देते हैं अपने लीला के अनुसार, उसी तरह से पेड़ पौधे भी चिन्मय होते हैं, अपना आकृति बदल देते हैं। अब समझ में आया? हाँ जी।
प्रभु यस, जी। तो ये समय के अंतराल के अनुसार ये सब चीजें परिवर्तित हो जाती है। बताए ना, ओरिजिनल चीजें कवर्ड हो जाती है। अगर आप अच्छे से माला करिए और वहां पे जाके भगवान राम जी को स्मरण करेंगे तो हो सकता है वो पेड़ आपको ओरिजिनल दिख जाएगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसमें मैं हाँ संदेह नहीं जी करता, प्रभु जी। क्योंकि ये थैंक यू हमने प्रभु जी। ये हम अभ्यास करते हैं तो हम सबको पता है। अब ये नहीं कह रहे कि अंतरात्मा प्रभु जी के बाद दिव्य दृष्टि है, नहीं, लेकिन अनुभव है इतना हमें। ठीक, चलिए, अब कोई क्वेश्चन हाँ नहीं, जी। बस बहुत हो गया आप लोग, अब 10 बज गया है, अब आप लोगों को शयन करने का हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, और आपसे प्रार्थना है कि प्लीज अपनी साधना को स्ट्रांग रखिए आप लोग, क्योंकि इस कथा में बहुत सारी अब कथाएं बैक टू बैक आने जा रही है, और मैं इस कथा का जो ग्रुप है उसका बहुत रिस्ट्रिक्शन बढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कोई भी जीरो माला पे रहेगा उसको हम लिंक नहीं देंगे, और एडमिन राइट भी ब्लॉक कर देंगे, क्यों? क्योंकि इस कथा का उसी को पान करने का अधिकार है जो भगवान की सेवा में है। कहते हैं ना, जब आप काम करेंगे तो सैलरी तो मिलनी चाहिए, और सैलरी किसको लेने का अधिकार है? जो काम करेगा। तो काम करने का मतलब है हरिनाम जप। आप सबको कुछ नियत मात्रा में जरूर थोड़ा सा भगवान का चैंटिंग करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप नहीं करेंगे तो उसका हमारे को दंड मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं, थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है मेरे से, तो अगर आप चाहेंगे तो ठीक है, उस डंडे को हम खाने के लिए तैयार हैं, और आप आ जाइए, लेकिन मुझे बता दीजिएगा, ताकि हमें जब डंडे पड़े तो हम ये समझ पाए कि अच्छा चलो, इस भक्त का नाम का ये डंडा है, चलो भाई एक और मारो। तो इसीलिए इस कथा में, क्योंकि अब ये थोड़ा सा डायमेंशन चेंज होता जाएगा हर कथा का, इसमें इतना डिटेल डिटेल आएगा, तो इसीलिए हम साधक हैं, हम लोग ये कथा इसलिए नहीं श्रवण कर रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान का वृद्धि करें, ज्ञान नहीं। कथा और शास्त्र पढ़ने का मतलब है वेदे से चहम एव वेद्यो वेदांत कृत अहम एव वेद्या। वेदों का अध्ययन करने का मतलब है भगवान को अच्छी तरह से समझ जाना, उन पे पूरी श्रद्धा रखना, और उनकी कोई एक सेवा में लग जाना। 64 सेवाओं का प्रकार है, तो एक सेवा होता है भगवान का नाम जप। तो भगवान का नाम जप कलयुग में सर्वप्रथम है, इसके बगैर कहता है ना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो भगवान का भक्ति नाम से शुरू होता है, और हमारा जिस समय अंत चल रहा होगा उसमें मुख में भी हमारा कृष्ण और राम नाम ही होना चाहिए। तो इसीलिए ये गाना जो है वो यहाँ पे एक्चुअली फिट बैठता है कि नाम, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म। तो भगवान का हमने भक्ति प्रारंभ किया भगवान के नाम से, और जब अंत समय आए, कहना इतना तो करना स्वामी, है ना, अंत समय में जब आए तो तेरा नाम जो है मेरे मुख पे हो। तो अभ्यास करना पड़ेगा पूरा जीवन। तो आप लोगों से प्रार्थना है, अभी मैं 1-2 हफ्ते और मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। अभी वैसे देखिए और भी संख्या कम हो ही गई है, 8-10 लोगों की संख्या कम हो गई है, और लोगों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधान हो जाइए, जीरो पे मत रहिएगा, कुछ नंबर बढ़ाइए, बाकी ऐड ऑन हम करेंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं, ऐड ऑन हम करेंगे आपका, खाली आप कुछ नंबर्स पकड़िए, बाकी हम बढ़ाएंगे। बहुपा जी कहते हैं यू कैन ऐड many zero, but everything is useless until you not put one in a form of Krishna. तो आप सिर्फ कृष्णा को ऐड कीजिए और कृष्णा अपने आप जीरो बढ़ाते जाएंगे। तो कृष्णा एक के समान है, अगर 0 0 कोई संख्या है उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह हमारे लाइफ में बहुत कुछ करें, जप नहीं करें, बेकार है, पूरा हमारा जीवन ही बेकार है। लेकिन सिर्फ कृष्ण को ले आए नाम के रूप में, कहते हैं ना, नाम तुम्हें ना ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो हमारा जीवन क्या होगा? परफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए साधना पे फोकस करिए। अभी साधना का भी बहुत सारा आप लोग डंडा डंडा गिरने वाला है इस क्लास में, आगे आगे, क्योंकि अभी साधना बेस पे होता जाएगा ना, तपस्वी लोगों से मिलने जा रहे हैं अब आप लोग। तो देखिए यहाँ पे तपस्वी कैसे तपस्या कर रहे हैं, भगवान कैसे साक्षात रूप में आते हैं और इनको दर्शन दे रहे हैं। तो क्या अब आपको डाउट है? हम लोग तो 2 घंटा रोज माला निपटा के सोचते हैं कृष्णा शाम को अपॉइंटमेंट होना चाहिए हमारा, डिनर के टेबल पे आपके साथ बैठ के खाऊंगा मैं। तो यहाँ पे वर्षों बीत गया, हजारों वर्ष बीत गया है, उनको कोई भी धैर्य नहीं खोए हैं वो लोग, उनको पता था भगवान आएंगे। अहिल्या, है ना, शिला के रूप में तपस्या कर रही है, सबरी इसी जंगल में मिलेंगी आगे जब वन लीला प्रारंभ होगा। तो हम लोगों को भी तो करेंगे तभी तो भगवान कुछ देंगे ना, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे भगवान। हर चीज का मूल्य है। तो ये भक्ति का मूल्य क्या है? थोड़ा सा प्रयास, ये भक्ति का मूल्य है। थोड़ा सा प्रयास और गुरु की कृपा, फिर आपको भगवान हर चीज दिखा देंगे कि मैं यहीं पे हूँ, कहीं पे नहीं हूँ, मैं आपके पास हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रार्थना है, जीरो मत रखिएगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि आप इस कथा से बाहर जाएं। हम चाहते हैं कि इस कथा में सभी लोग रुके रहें, और जो जा रहे हैं बाहर उनके लिए दूसरी व्यवस्था कर रहा हूँ अलग डे में, कुछ और लाइट कथा के साथ। ठीक है,
और कोई भी व्यक्ति बिना नाम का इसमें डमी नेम से नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अब अटेंडेंस मार्क करेंगे हमारे ऋषभ प्रभु, भरत प्रभु, तो जो है ओरिजिनल नेम से आएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को भी ट्रिक किया है। तो अब नहीं ऐसा करेंगे कि कॉल पे कितने लोग हैं, मुझे ऑलरेडी मैसेज रहता है, मैं उन्हीं लोगों को देता हूँ कॉल पे। जैसे कॉल 1 2 3 चल रहा है तो मुझे मालूम है कि इसमें कितने लोग हैं और कितने लोग सुन रहे होंगे। उसी तरह से जिस भी नाम से आएंगे, अगर वो मेरे पास नहीं हुआ, मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं हुआ, तो आपको इसमें एडमिन नहीं देंगे। कौन? भरत और ऋषभ प्रभु, क्योंकि इनके पास हम लिस्ट पहले ही भेज देंगे कि ये लोग आएंगे इस क्लास में। तो मेरा प्रार्थना है, लीला बहुत सुंदर होने जा रहा है और भगवान का पूरा कृपा हर एक भक्तों को मिलने जा रहा है, और एक से बढ़कर एक बैक टू बैक सबका पास टाइम बताने वाले हैं आपको, हर एक कैरेक्टर का, कोई भी कैरेक्टर छोड़ने वाले नहीं हैं हम, सब कैरेक्टर का, मतलब पूरा जीवन आप रामायण को अब एक बार सुन लेंगे, आप रामायण का एक एक चीज याद रहेगा आपको, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। तो आप लोग चाहते हैं कि इस कथा में हम भगवान रामचंद्र जी के साथ रहें अंत तक, और उन्हीं के साथ अंत में भी कह दे कि भगवान जा रहे हो तो हम भी चलते हैं आपके साथ रामायण के अंत में हमारे जीवन का अंत हो, है ना, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए हमें, बस भगवान ये लीला हुआ, आप चाहे गोलोक में रखो या चाहे साकेत नगरी में रखो, चॉइस इज योर, हम आपके दास हैं, हम दोनों जगह आपकी सेवा करेंगे। तो इसीलिए मेरा प्रार्थना है, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा मैं हार्ड बोल देता हूँ कभी कभी, लेकिन क्या करें, दवाई है, दवाई कड़वी होती है हमेशा। आप लोगों को थोड़ा सा साधना बढ़ाना है, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग बैठे हैं, आप हमारी सहायता लीजिए। ठीक है, तो विराम देते हैं, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे, ताड़का का पूरा दृष्टांत सुनेंगे, और उनके उससे पहले उस वन का, और फिर ताड़का से पहले यज्ञ की चर्चा फिर से होगी, विश्वामित्र जी कौन सा यज्ञ करने जा रहे हैं और राम जी को वहां पे क्या कार्य करना है। तो अगले हफ्ते में ये सारा चीजें श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और सॉरी कोई भी वर्ड हम गलत बोल देते हैं तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा आप लोग। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री जय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। जय वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी।